कभी कभी ना जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको समझ ही नहीं आता है कि ये सब अचानक क्या हो रहा है और बाद में रियलाइज होता है कि ये वही पॉइंट था जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ, जहां से सब कुछ शुरू होना शुरू हुआ। और ऑनेस्टली अप्रैल 2026 का महीना वही महीना है, ये वही पॉइंट है। इस महीने से आप नोटिस करना शुरू कर देंगे कि चीजें अब बहुत फास्ट होने लगी हैं। अभी तक जीवन जितना स्लो और धीमे और धक्का मार के चल रहा था, अब उतनी ही स्पीड इसने पकड़ ली है। बिना किसी वार्निंग के ऐसा लगेगा जैसे लाइफ आपको पुश कर रही है, अब डिसाइड करो, अब क्लियर हो जाओ। और यही ट्विस्ट है इस महीने का। ऊपर से जो प्लेनेटरी गेम चल रहा है ना, वो थोड़ा इंटेंस है इस बार। शनि, मंगल, बुध और सूर्य का उच्च हो जाना, ये तीनों मिलकर ऐसा इफेक्ट बना रहे हैं कि आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाओगे चीजों को। शनि आपको रियलिटी दिखाएगा, बिना फिल्टर के मंगल बोलेगा कि अब एक्शन नहीं लिया बेटा तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत हो गया सोचते सोचते, अब काम आ चुका है एक्शन लेने का। और वहीं पर बुध आपकी सोच पर, आपके सोचने के तरीके को डाउट में डाल देगा कि आप सही सोच भी रहे हो, सीधा सोच भी रहे हो, या फिर आप जो कर रहे हो वो सही है, या फिर आप जो कर रहे हो वो गलत है। आपके डिसीजंस पर अब आपके रिश्ते, आपका पैसा और सबसे ज्यादा आपका दिल निर्भर करने वाला है। आप खुद नोटिस करोगे अप्रैल में कि कुछ लोग अचानक से बहुत क्लोज फील होने लग गए हैं और कुछ लोग जिनसे आप जुड़े हुए थे उनसे अब डिस्टेंस ही बनने लग गई है। अब लोग पास होकर भी बहुत दूर हैं और दूर होकर भी बहुत पास हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस महीने होगी वो ये है कि नए लोग आपके जीवन में आएंगे और वो रैंडम नहीं होंगे, उनका कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा। अब जरा ये समझ लीजिए कि जिंदगी एक स्टोरी है, तो अप्रैल 2026 वो महीना है जो स्टोरी का एक नया और पहला चैप्टर है, जो आपको भी शॉक में डालेगा, आपकी कई सारी हिडन ट्रेड्स को और कई सारे हिडन डिजायर को उस लोगों के सामने लेकर आएगा और आपको भी ये धक्का लगेगा कि यार मैंने अभी तक ये क्यों नहीं किया, ये काम मुझे पहले कर देना चाहिए था। इस महीने आप जो भी डिसीजन लोगे ना, वो सिर्फ इस महीने तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, वो आने वाले पूरे साल आपको इफेक्ट देते रहेंगे। इसलिए अप्रैल 2026 का ये हॉरोस्कोप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है हर एक राशि के लिए, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। हर एक राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों का अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना। मेष राशि वालों, अप्रैल में आपका रीबर्थ होने वाला है। जी हाँ, एक बार तो आपने अपने बर्थडे पे अपना जन्म लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से आपका रीबर्थ होने वाला है। अगर आप 25 से 45 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं तो ये बात आप पे बहुत सटीक बैठने वाली है। मेष राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए मिक्स्ड एनर्जी का शुरुआत लेकर आए, यानी शुरुआत यहां से होगी। थोड़ी थोड़ी ग्रोथ, थोड़ा थोड़ा पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। महीने की शुरुआत बड़ी हैवी सी फील हो रही है, काम का बोझ लग रहा है, करने का मन भी है, नहीं भी कर रहे। इस तरह से एक मिक्स फीलिंग से ये महीना शुरू होगा। शनि और सूर्य आपके बारे में घर में है और मंगल भी बाद में वहीं पर उनको ज्वाइन करने वाला है। इससे रेडी रहिए, आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बढ़ने वाला है। क्या मैं इस जॉब में रहूं या मैं छोड़ जाऊं, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये शादी मुझे करनी चाहिए, रिलेशन मेरे लिए ठीक है क्या, क्या उस कॉलेज में ही मुझे अपनी डिजायर्ड हैप्पीनेस मिलेगी या कुछ और। इस तरह के बहुत सारे सवाल, ओवर थिंकिंग आप जिस भी लाइफ स्टेज में है वहां पर स्टार्ट हो जाएंगे और आप शुरुआत में काफी लो एनर्जी और आइसोलेट भी फील करेंगे। लेकिन 14 अप्रैल के बाद मामला थोड़ा सा बदलने लगेगा। यहाँ पे सूर्य अब उच्च होने की तरफ जाएंगे और वहां से क्लैरिटी का एक शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, मोमेंटम वापस आता हुआ दिखाई देगा। आप अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने महसूस किया होगा कि मार्च का महीना एक तो बड़ा लंबा खिंच गया, वो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा था और आपने काफी कुछ इस महीने में देखा, सुना, समझा, जिससे कि आपके माइंड में कई तरह के विचार देश, दुनिया, घर, परिवार, काम, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, इन सबको लेकर घूम रहे थे, लेकिन उनका कभी क्लियर आंसर आपको नहीं मिला। 14 अप्रैल के बाद आपको वही क्लैरिटी मिलने वाली है। पहला हाफ स्लो है, सेकंड हाफ में मजेदार पिकअप है। यहीं से इस महीने का फ्लो तय होता है। करियर में टाइमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए रहेगा 11 अप्रैल तक, यानी कि 11 अप्रैल तक आपको काफी पेशेंस रखना है अपने करियर में। कोई बहुत हार्ड या फिर बहुत फास्ट डिसीजन यहाँ पे आपको नहीं लेना है। जो भी बेहतर या बड़े फैसले आपको अपने करियर रिलेटेड लेने हो उसको 14 अप्रैल के बाद ही लीजिएगा। मरकुरी, यहाँ बुध का इस महीने आपको सपोर्ट मिलेगा, डिसीजन में वही आपको क्लैरिटी देने वाला है, आपके टारगेट भी अचीव करवाएगा। अगर आपकी ऐसी जॉब है, ऐसा प्रोफेशन जहां पे कोई टारगेट अचीव करना होता है तो इस महीने 14 अप्रैल के बाद आप ज्यादा तेजी वहां पे देखेंगे। काम में डिले जो भी देखना है वो आप पहले से ही देख चुके होंगे, इसलिए एक अंदर से एंथुसियाज्म भी होगा, यार अब तो करके मानना ही है। 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आप पाएंगे कि आपके साथ कुछ गाड़ी चलाते समय, कहीं ट्रेवल करते समय, ऑफिस जाते समय कुछ अनयूजुअल सी एक्टिविटी हो सकती है। हो सकता है कि आप जा रहे हो और आप किसी का एक्सीडेंट विटनेस करें, आप जा रहे हो, रेड लाइट तोड़कर आपके समय से आपका कांच का शीशा को कोई टच करके भाग जाए, वहां पर अजीब अजीब चीजें वहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी हेल्थ या फिर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा, पर फिर भी मेरी सलाह है आराम से चलाना। यहाँ पर अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो राहु यहाँ पर आपको फुल प्रॉफिट देने के मूड में बैठा हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट उन तरीकों से नहीं आएगा जहां से अभी तक आप सोच रहे थे। एक अनएक्सपेक्टेड आइडिया आना, एक अनएक्सपेक्टेड किसी को देखकर कुछ इंस्पिरेशन आना और फिर वहां से एक अनएक्सपेक्टेड गेन की शुरुआत होना। सेविंग्स के लिए महीना एवरेज ही माना जाएगा, पैसा आएगा जाएगा जैसा चलता है,
नॉर्मली वैसा ही चलेगा। रुकने में थोड़े चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं मनी को लेकर, लेकिन माइंड के लेवल में आप 15 अप्रैल 14 अप्रैल के बाद आप पाएंगे कि ज्यादा रिच हो गए हैं आप। एक्स्ट्रा इनकम के लिए कई सारे कॉन्शियस डिसीजन सोचेंगे, आप ले भी सकते हैं। हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते हम इस महीने में। पहले हाफ में आप काफी फटीग, लो एनर्जी या फिर स्लीप के डिस्टर्ब एक पैटर्न को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपका मन करेगा और ज्यादा स्पिरिचुअल होने का, ध्यान लगाने का, मेडिटेशन करने का, शांत रहने का, हीलिंग करने का, और कर लीजिएगा। इस महीने आपको बिल्कुल भी रैश ड्राइविंग, किसी को हराना है, अरे वो आगे निकल गया चलो उससे कंपटीशन कर रहे हैं, नहीं, इन सब चीजों को बच्चों के लिए छोड़ दीजिए। आप बहुत मैच्योर और बहुत समझदार हो गए हैं, आपको ये सब नहीं करना है। सेकेंड हाफ अगर देखें अप्रैल का, तो यहाँ पर पूरे महीने का जो डिसिप्लिन या काम है, आप देख लीजिएगा 15 दिन जो है ना कैसे गए पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद के जो 15 दिन है वो कैसे गए सब पता चलेगा। लव लाइफ की अगर बात करें तो सेंसिटिव नजर आती है, काफी कंफ्यूजन नजर आती है आपको अपने लव लाइफ में, या फिर कोई एक दुख, कोई एक क्या कहेंगे उसको, पुराना कोई ट्रॉमा है जो कि आपको बार बार घर कर रहा है, पुराने लोग बार बार याद आ रहे हैं, पुराने रिश्ते बार बार याद आ रहे हैं, या फिर अगर आप किसी अभी करंट रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी पूरी तरह से फुली सेटिस्फेक्शन फील करने में कठिनाई महसूस हो रही है। 14 अप्रैल तक ये सारी बातें हो सकती है। इवन आप अपने रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसलिए अपना कम्युनिकेशन, अपनी टोन काफी सही रखिएगा। शुक्र का सपोर्ट यहाँ पे इस महीने आपको मिल तो रहा है, लेकिन वो सपोर्ट किसी और के जरिए आपकी लाइफ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं काम करते हैं, उनके जरिए वो सपोर्ट आपकी लाइफ में आया और आपने फिर इंजॉय किया। शुक्र क्या है, कंफर्ट है, लग्जरी है, एंजॉयमेंट है, वेकेशन है, ट्रैवल है, ऐसी चीजें हो रही हैं। शायद वो वर्क रिलेटेड हो, शायद आपके फन रिलेटेड भी हो, लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होगा पार्टी पर ही खत्म होगा, एंजॉयमेंट में खत्म होगा। आपको किसी रिलेशनशिप में या रिश्तेदारों में कोई इनविटेशन आ सकता है, या फिर आपके दोस्तों का कोई पार्टी का प्लान बन सकता है, और आप अंत में, महीने के अंत में अप्रैल में उसको एंजॉय करेंगे। यहाँ पर आपको इस पूरे महीने में एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो घर में इन लॉ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, वाइफ या हस्बैंड से रिलेटेड आर्गुमेंट्स को आप अवॉइड कर दीजिए। कभी कभी कुछ चीजों को माफ कर देना चाहिए, कुछ चीजों को जाने देना चाहिए। इस महीने आप रिलैक्स रहिए। लड़ाइयां मई में करेंगे, मई का बढ़िया महीना लड़ाई करने वाला, वहां पे कर लेंगे सारी आर्गुमेंट। फैमिली लाइफ को अगर हम देखें तो ग्रेजुअली वो इंप्रूव होगी, रिलेशनशिप आपकी बेटर होगी अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहनों, अपने माता पिता के साथ, लेकिन प्रोसेस वो स्लो ही है, यानी कि आपको शायद बहुत ज्यादा फील ना हो, लेकिन फिर भी हल्का सा 10-15% फील जरूर होगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि आप अगर विद्यार्थी हैं, अगर स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सिंपल मैसेज दे रहा है मंगल और शनि, ये दो खतरनाक प्लेनेट आपको सिंपल मैसेज दे रहे हैं कि देख, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, जिंदगी में दोस्तों को, रिश्तेदारों को जलाना है, तो यही वो वक्त है जब सब मौज कर रहे हैं या फिर सब कहीं ना कहीं बिजी हैं। आप अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिए, और यहीं पर आपको मेष राशि के विद्यार्थियों को चैलेंज भी आने वाला है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो अप्रैल में स्टूडेंट्स बनाने में काफी कठिनाइयां महसूस कर सकते हैं। पहले हाफ में एफर्ट आपने डाले होंगे लेकिन उनका रिजल्ट नहीं मिला, दूसरे हाफ में प्रेशर बहुत इजीली आप फील करेंगे। ओवरऑल ये महीना विद्यार्थियों के लिए काफी कुछ लर्न करने वाला, सीखने वाला है, लेकिन अपनी लड़ाई कहीं ना कहीं खुद से ही हो रही है। यहाँ पर आप अपने आप को कभी कभी पॉज कर रहे हो, कभी कभी पुश कर रहे हो, कभी कभी कहीं से पुल भी करना पड़ रहा है। अगर आप मेरी ये बात समझ गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस पूरे महीने में अपनी एक रीबर्थ की आप माइलस्टोन की एक भूमिका भी रख देंगे। मैंने क्यों कहा कि अप्रैल मेष राशि वालों के लिए एक रीबर्थ की तरह होने वाला है, क्योंकि आपने मार्च में काफी कंफ्यूजन देखी होगी, शिकार हुए होंगे उसके। अप्रैल में अब आप थक गए हैं उन कंफ्यूजन से, आप थक गए हैं उन सारी चीजों से, क्योंकि क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मुझको वो चीज मिल रही है जो एक्चुअली में मुझे हैप्पीनेस दे पाए। जैसे ही 14 अप्रैल के बाद का समय शुरू होगा, आप पाएंगे कि धीरे धीरे अब आप क्लियर हो चुके हैं आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। एक उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए, मंगलवार या फिर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइएगा, और हनुमान जी की चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना वहां पर बैठकर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बूंदी के लड्डू चढ़ाना भी हनुमान जी के लिए काफी बेहतर रहेगा। कुछ तिलक ले आइएगा हनुमान जी के चरणों से, और अपने माथे पर उसे कई दिनों तक लगाते रहिएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मेष राशि के लिए आने वाला अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना। दूसरी राशि वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा है। वृषभ राशि वालों, ये महीना शांति से, सुकून से, और जहां पर मौजूद है और जो हमारे पास है उसे बचाने का महीना है। हमारी जो मेंटल हेल्थ अभी चल रही है, हमारे पास जो धन अभी है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज अभी है, उनको बचाने का और उन पर अपनी स्टेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत करने का ये महीना होने वाला है। स्टडी ग्रोथ यहां पर आपको जरूर मिलेगी, पर थोड़ा सा कॉशन लेकर भी ये महीना आ रहा है। ओवरऑल ये महीना पिछले महीने से काफी बेटर तो होगा ही, लेकिन एक पैटर्न भी नजर आएगा। पहला हाफ जो है इस महीने का आप देखेंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय है वो काफी मजबूत है, लेकिन जो दूसरा हाफ है उसमें ये चीजें थोड़ी सी मिक्स हो रही है, थोड़ी सी उथल पुथल वहां पर दिखाई देती है। महीने की शुरुआत में सूर्य प्रॉफिट हाउस में है, इसलिए गेन्स और रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। आप देखेंगे कि आपके ऑफिस में कोई आपकी तारीफ कर रहा है, चलते फिरते कोई आपकी पीठ
थपथपा दे रहा है या फिर आपको फ्यूचर की आगे समय कितना अच्छा आने वाला है, प्रमोशन कितना अच्छा मिलने वाला है, ऐसे कुछ मीठी गोलियां भी खिला रहा है। खा लीजिएगा, मजा आता है इन सब चीजों में। 14 अप्रैल 15 अप्रैल के बाद आप देखेंगे जब सूर्य का 12वें घर में प्रकोप बढ़ने लगेगा तो आपकी नींद का पैटर्न अजीब सा हो जाएगा। अब तकिए पे सर हम बार बार घुमा रहे हैं पर नींद उतनी अच्छी नहीं आ रही है। जगने के बाद भी अब काफी हल्का या फिर काफी लेजी ही महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई है। 14-15 अप्रैल के बाद से 30 अप्रैल तक आप ये एक पैटर्न अपनी लाइफ में कई दिनों तक देख सकते हैं। सूर्य यहाँ पर आपको ऐसी जगहों पर ले जाना चाहते हैं जहां पर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, स्मूथ है, या फिर हवा बहुत अच्छी है, प्रकृति का बहुत ज्यादा अच्छा वहां पे सेटअप है। फॉर एग्जांपल हम किसी नेचर वाले रिट्रीट सेंटर पे चले गए या पहाड़ों पे घूमने चले गए या फिर हमने कोई सूर्य के सामने यानी सूर्य की रोशनी में बैठने का कोई 5-10 मिनट का एक्स्ट्रा समय निकाल लिया। और अगर ये मन नहीं कर रहा है तो भी आपको ये करना है, यही आपकी रेमेडी है अगर आप वृषभ राशि के हैं। ये पूरा जो महीना है वृषभ राशि वालों, ये कहीं ना कहीं भयंकर प्लानिंग बनाने वाला महीना आपके लिए होगा, जहां पर आप अपने करियर से रिलेटेड, अपने काम, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, अपने मेंटल एटीट्यूड को लेकर काफी कुछ सोचेंगे और प्लान बनाएंगे। एआई से, ग्रॉक से, चैट जीपीटी से आप पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, इसका क्या सोल्यूशन है, इसके एक्शनेबल्स क्या है, बॉडी बनानी है, डाइट अच्छी करनी है, मेडिटेशन करना है, या फिर आप कोई फाइल अपलोड करके पढ़ना शुरू करेंगे। समथिंग कुछ बहुत डीप रिसर्च हो रही है या फिर बहुत ज्यादा प्लानिंग हो रही है भविष्य को लेकर, और ये समय एक्चुअली में प्लानिंग का ही है। हर महीना एक्शन लेने का नहीं होता, हर समय आपको कुछ एग्जीक्यूट करने का नहीं होता, और अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं तो एग्जीक्यूशन उतना स्मूथ और उतना अच्छा हो जाता है। एक वो कहावत भी है ना, द मोर यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो आपके लिए ये प्रैक्टिस का समय चल रहा है, क्योंकि आने वाला जो साल है उसमें काफी कुछ लड़ाइयां आपको लड़नी पड़ेंगी, काफी कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे। अगर आपकी वृषभ राशि है, अप्रैल में तैयार हो जाइए खर्चों के एक नए सिलसिले को देखने के लिए। आपका घर बदलेगा, आप ट्रांसफर कर रहे होंगे। इवन अगर आपका वृषभ लग्न भी है ना, तो भी आप मेरी इन बातों से रिलेट कर सकते हैं कि कहीं घर बदलना है, उसकी टेंशन चल रही है, ये खर्चा रोकना है, वो वाईफाई का बिल कटवाना है, यहाँ से गाड़ी वहां, यहाँ से वो सामान वहां पोर्टर करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सब चीजों में, या घर बन रहा है, एटसेट्रा कुछ भी होगा, पैसे लीक होने का समय शुरू हो चुका है। और ये अप्रैल में भी चलेगा, ये मई में भी चलेगा, अगर आप टॉरस एसेंडेंट हैं या फिर आपकी वृषभ राशि ही क्यों ना हो। यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कि इस महीने कुछ रिस्क भी आपके सामने आएंगे, जिनमें एक डिलीमा सा क्रिएट होगा कि ये करूं कि ना करूं। रिस्क कैसे हैं? क्या मैं ये अपनी जॉब छोड़ दूं और वर्क फ्रॉम होम ले लूं, या फिर मैं इस जॉब को छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू कर दूं, ये जॉब छोड़ के मम्मी या पापा के काम में ही लग जाऊं क्या? इस तरह के कई सारे रिस्क आपके सामने आएंगे, जिनको आप लेंगे भी, पर मैं कहूंगा कि इनको अभी थोड़ा अवॉइड करिएगा। स्पेशली अगर आपको भी फैसला लेना है तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए 15 अप्रैल से पहले। उसके बाद तो आप ये फैसला ले नहीं पाएंगे, डिले और ज्यादा हो जाएगा। जॉब चेंज या प्रमोशन के एफर्ट्स अगर आपको मारने हैं तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। आप अपनी जो सॉफ्ट पिचिंग है, सॉफ्ट लॉन्च है, अपने सीनियर्स के सामने, अपने बॉसेस के सामने वो शुरू कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा स्लो पेस पे। ऐसा लगे ना कि आप बेचने आए हैं, ऐसा लगे कि ये तो बस हो गया, ये तो निकल गया उसके मुंह से। अपने आप की जो इमेज है उस पे काम करना शुरू करिए। स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वहां आपका आना जाना रहता है, तो अपनी इमेज पे आपको काम करना चाहिए। अभी तक जैसा लोगों ने आपको नहीं देखा था, वैसा लोगों को आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग लीडर, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, यू आर अ टीम मेंबर। आप ग्रोथ की बातें करते हैं, आप प्रॉब्लम्स की नहीं सॉल्यूशंस की बातें करते हैं। ये इमेज आपको अपने ऑफिस में, अपने काम में लोगों के सामने बनानी शुरू कर देनी चाहिए। आपका बहुत फायदा होगा। पैसों को अगर देखें तो पैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहे हैं। जुपिटर दूसरे घर में है तो इनकम और सेविंग दोनों को सपोर्ट दे रहे हैं, यानी पैसे का मामला ठीक ठाक लग रहा है वृषभ राशि, वृषभ लगन के लोगों के लिए। यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कि बीच बीच में छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आएंगे, जिंदगी है, होता है, चलता है, लाइफ है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अर्न करने और सेव करने के जो कॉन्शियस डिसीजन आप इस महीने लेंगे, उसका बेनिफिट इस पूरे साल आप उठाने वाले हैं। हेल्थ के लिए अगर बात करें तो थोड़ा सा ही डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल का समय आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए फटीग, आपके स्लीप की डिस्टर्बेंस को दिखाता है, और आपको शोल्डर में पेन भी दिखा रहा है। घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे काफी ज्यादा पैसा या धन भी खर्च हो सकता है, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब भी हो सकते हैं। रूटीन मेंटेन करना यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी और अपनी इन जनरल लाइफ में भी आपके लिए बेहतर रहेगा। प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब है। वृषभ राशि वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है कि यार यही पप्पू है क्या जिससे शादी करनी है, पिंकी तुम ही हो क्या जिससे आगे चलकर कुछ बनने वाला है, या फिर कोई और नया आएगा मेरे लाइफ में। तो जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई और वो किसी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर काफी कंफ्यूज आप फील कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप में इस बार बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं करनी, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, बहुत ज्यादा किसी को समझाना नहीं है, चुपचाप रहकर ऑब्जर्व करना है, लोगों को देखना है, उनकी हरकतों को देखना है। अगर आपको अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही रिलेशनशिप में, तो थोड़ा और शांत हो जाइए, सारी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। वो फोन कॉल्स, वो बार बार के जो मैसेजेस हैं, वो जो रूटीन कॉल्स हैं, उनको जरा एक बार ना करके
करके देखिए, देखते हैं कि आपका पार्टनर कितना आपको रिप्लाई करता है। अगर वो करता है तो उसके सपोर्ट की कद्र भी करिएगा, अगर वो नहीं करता है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये वो समय है जब आपको रिलेशनशिप को बचपने की तरह नहीं बल्कि एक मैच्योरिटी की तरह, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरह देखना चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल रही है, थोड़े बहुत जो इन जनरल आर्गुमेंट्स होते हैं वही होंगे, उन्हें अगर आप अवॉइड कर सके तो आपको करना चाहिए, अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आती। फैमिली लाइफ भी ओवरऑल सपोर्टिव ही दिखाई दे रही है, छोटी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली के अंदर हो सकती है, बट उतना होता है, चलता है, जिंदगी है। घर के कुछ मैटर्स हैं जिसमें आप शायद केयरलेस थे, केयरलेसनेस की वजह से आप उन मैटर्स को अभी तक देख नहीं रहे थे या अवॉइड कर रहे थे, आपको उधर उस गली जाना नहीं था, लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपको वहां पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं तो इस महीने का मैसेज आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। ये महीना आपको पूरी तरह से आपकी जितनी भी स्किल्स, एजुकेशन, नॉलेज सब पे टेस्ट करने वाला है, और ये महीना आपको ये सिखा के चला जाएगा कि अभी बच्चे हो तुम, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। दुनिया, जिंदगी बहुत बड़ी है, लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, और आप जितना अपने आप को तुर्रम खान अभी तक समझते थे, आपसे ज्यादा समझदार, तेज तर्रार लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो एक हीन भावना भी विद्यार्थियों के मन में आ सकती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, बट ये हीन भावना को नेगेटिव वे में लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये लगभग हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो ही रहा होता है, और मल्टीपल बार भी होता है। और जब ये होता है तब एक्चुअली में आपको समझ में आ रहा होता है, जब तक हमें ये महसूस नहीं होगा, जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपने आप की, तब तक ग्रोथ का कोई भी माइलस्टोन आप नहीं रख पाएंगे। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, इन बातों का आप ध्यान रखना। हीन भावना आएगी, पर उन हीन भावनाओं को काउंटर करना है आपको, उनसे पीछे भागकर अपने आप को सेल्फ डाउट के सागर में धकेल नहीं देना है। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि अप्रैल के पूरे महीने हर दिन आप मंदिर जाएं, पैदल चलकर जाएं, थोड़ा समय मंदिरों में बिताएं। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा टेंपल है जिसमें गर्भगृह है या कोई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तो वहां पर भी आपको जाना चाहिए। अपने धन से थोड़ा, अपने सेविंग से थोड़ा सा पैसा निकालकर वृद्ध लोगों के लिए, अंडर प्रिविलेज क्लास के लोगों के लिए कुछ फूड रिलेटेड आइटम अरेंज कर पाए तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर आपके लिए ये उपाय साबित होगा। नहीं तो मंदिर जाना, टेंपल जाना, रिलीजियस प्लेस पे जाकर 10, 15, 20 मिनट वहां बिताना आपके लिए काफी क्लैरिटी लेकर आएगा। यहाँ पर चांदी के, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ब्रेसलेट, पायल या फिर कुछ और ऑर्नामेंट्स हैं, आप उनको भी पहन सकते हैं। चांदी की चेन है गले में, अगर आप पहन सकते हैं तो आपको पहनना चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए आने वाला अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना। अगली राशि में जाने से पहले आप सभी को बता दूं, मैं आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपनी अगली राशि की ओर। कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना। मिथुन राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए बेटर देन एवरेज ग्रोथ का महीना होने वाला है, यानी कि मार्च से तो ये काफी अच्छा महीना जाएगा आपके लिए, लेकिन ग्रोथ स्मार्ट एफर्ट से आएगी, ऑटोमेटिक नहीं आ जाएगी कि आपने बस राशिफल सुन लिया अब ग्रोथ आ रही ऊपर से। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपकी जो ग्रोथ है वो आपके माइंड सेट से और आपके विचारों से शुरू होगी। ओवरऑल अगर हम देखेंगे इस महीने को तो सबसे पहले आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जिंदगी में मुझे थोड़ा पेशेंट और होना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य मुझे और लाना पड़ेगा। जरूरी चीजें, अच्छी चीजें होने में थोड़ा वक्त लेती हैं, थोड़ा समय लेती हैं, मुझे जल्दबाजी करने से थोड़ा बचना चाहिए। किसी ना किसी एक इंसिडेंट से ये भावना आपके मन में आएगी और इस महीने की शुरुआत इसी भावना से होगी। यहाँ पे सूर्यदेव आपके करियर और आपके प्रॉफिट के हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि आप विजिबल होने वाले हैं, आप लोगों को दिखने वाले हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा और आपकी प्रोग्रेस के चांस यहीं पर बनेंगे। याद रखिए, जब भी कोई व्यक्ति फेमस होता है, उसको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं तो काफी लोगों की जलती है। आपसे भी काफी लोगों की इस महीने जलेगी और आप उनको भा पाएंगे। और कई सारे लोग आपके लिए कुछ पीठ पीछे कोई बात भी बोल सकते हैं, पर याद रखना, हाथी चले बाजार हजार, ठीक है। आपको रिप्लाई नहीं करना है। छोटी छोटी लड़ाइयां इस महीने आपके सामने कई बार आएंगी, वो इतनी छोटी होंगी जिसपे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहिए, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली वो समय कई बार दे देंगे। लेकिन अगर आप मेरा ये हॉरोस्कोप सुनकर कोई एक बात ही समझना चाहते हैं तो वो यही बात है, पेशेंस इस महीने सीखना है। अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को किसी और की वजह से अफ्लिक्ट होने नहीं देना है, उसे खराब होने नहीं देना है। दुनिया आज भी आपके खिलाफ बात करेगी, आज से 10-15 साल बाद भी कोई ना कोई खिलाफ बात कर रहा होगा, और आपकी बात हो रही है तो आप में कुछ बात तो है। ओके, इस मोटिवेशन को लेकर आपको रिप्लाई नहीं करना, छोटी छोटी लड़ाइयों को अवॉइड करना है। लड़ना ही है तो बड़े लोगों से लड़िए, लड़ना ही है तो बड़ी लड़ाई लड़िए। छोटी लड़ाइयों में वक्त गंवाना मिथुन राशि इस बार खतरनाक साबित हो जाएगा। करियर की अगर बात करें तो ये महीना स्टडी प्रोग्रेस वाला है। जुपिटर आपको इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करेगा। आप अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स का सही यूज कर पाएंगे, लेकिन बिजनेस वालों के लिए एक कॉशन है, बड़े रिस्क लेने का टाइम ये नहीं है, सेफ प्ले करने का टाइम है। जो है उसको बचाने का समय है, जो चल रहा है उसको इंप्रूव करने
करने का वक्त है। हर बार नई चीज के चक्कर में जो पुरानी चीज और बड़ी हो सकती थी, कहीं ना कहीं आप उसे भूल रहे हैं या वहां से भटक रहे हैं। जॉब अगर आप करते हैं, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, तो 12 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि समय काफी बेहतर है। आप एफिशिएंटली काम कंप्लीट कर पाओगे। हो सकता है कि अप्रिशिएशन कम मिले, लेकिन काम रुकेगा नहीं, और ये भी एक पॉजिटिव साइन है। फाइनेंस के लिए ये महीना स्ट्रांग है। आपका एफर्ट डायरेक्टली इनकम में कन्वर्ट होगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य और 19 अप्रैल तक शुक्र दोनों ही प्रॉफिट के हाउस में बैठे हैं। बस आप समझ लो, कुल मिला के अच्छा टाइम चल रहा है। आपके रिस्क, आपके एफर्ट्स आपके गेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको अच्छे चांस मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। पैसा अगर कहूं, सेविंग्स अगर कहूं, थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट होगा, ज्यादा उसमें टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप छोटी छोटी लड़ाई, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग झगड़ा ही, अब वहां पे झगड़े में इतना झगड़ा हो रहा है कि आप अपने काम में जो पॉलिटिक्स दुनिया कर रही है उसमें कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, आप वहीं में व्यस्त हैं। इन छोटी लड़ाइयों से अगर आप हट गए तो ये सारी चीजें आपकी हैं, कहीं नहीं जाएंगी। ओवरऑल अगर देखें तो पैसा प्रोडक्टिव जगह पर आप यूज करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा, वो हैंडल कर लोगे आप। लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला ये महीना है, और इस महीने में आप जो फैसले लेंगे, जो अपने एटीट्यूड में चेंजेस करेंगे, वो काफी महीने आपकी साथ देगा। जितनी ही कैपेसिटी हो उतना ही लोड लीजिएगा इस महीने। किसी को इंप्रेस करने के लिए किसी के कंपटीशन में ओवर वर्क नहीं करना। देखिए, अगर आप एक काम करें और उसे इस दुनिया में सबसे बेहतर करें, वो ज्यादा अच्छा है। बेटर कि आप 10 काम कर रहे हैं और सारे के सारे काम बिलो एवरेज या एवरेज ही लेवल पर है। यहां पर आपको अगर वो तारीफ मिलेगी तो उस एक काम की मिलेगी, बाकियों की नहीं मिलेगी। जुपिटर पहले घर में आपके प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए ओवर रिएक्टिंग या फिर हैवी फूड खाना, बहुत ज्यादा खाना खा लेना, फिर पेट में अपच हो जाना, ऐसी चीजें भी इस महीने आपके साथ होंगी। इस महीने ड्राइव बहुत केयरफुली करिएगा। अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रेस इस महीने कई सारे लोगों की वजह से आएगा। छोटी छोटी लड़ाइयां, उनको लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें इग्नोर करने की कला आपको सीखनी चाहिए। अगर रूटीन बैलेंस यहां पे आपने रख लिया तो कोई मेजर इशू नहीं आएगा। लव लाइफ इस महीने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही नजर आती है। शुक्र का सपोर्ट, क्योंकि आपको यहां पर मिल रहा है, इसलिए कंपैटिबिलिटी और बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। मंगल की वजह से कभी कभी छोटी आर्गुमेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप उन्हें एस्केलेट नहीं करते तो रिलेशनशिप स्मूथ ही रहेगा। एंगेजमेंट या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का चांसेस भी इस महीने नजर आता है। यानी कि आप में से हर वो मिथुन राशि का व्यक्ति या महिला जिनकी शादी की उम्र आ गई है, हो सकता है आपके घर में आप अपने कह दो, मम्मी ये रिश्ता पसंद है, इससे शादी करा दो मेरी, या फिर मम्मी ये पप्पू है, ये बहुत पसंद है, इससे शादी करा दो मेरी। या ऑलरेडी आपके घर में कोई ना कोई ऑस्पिशियस इवेंट हो रहा होगा। मैरिड लाइफ अगर देखा जाए तो ठीक ठीक है, एवरेज है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, जैसे आमतौर पे होता है उतना ही है। इसमें अब मैं क्या ही कहूँ, जिंदगी है, चलता है। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो जनरली बैलेंस्ड ही नजर आती है। मेंबर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट दिखाई दे रहा है। कभी कभी छोटा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, इट्स ओके, ये नॉर्मल है। कोई नई जिम्मेदारियां आपके घर वाले आपके कंधे पर डालने वाले हैं। वो कह सकते हैं कि अब से रात में दरवाजा तुम बंद करोगे, ताला गेट पे तुम लगाओगे, चाबी यहाँ पे लाके रख देना है, अब से गाड़ी सफाई तुम करोगे, समथिंग लाइक ऐसी कोई छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कि अब से बच्चे को स्कूल छोड़ने तुम्हें जाना है, लेते आने समय भी तुम ही को लेकर आना है, ऐसा आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और मिथुन राशि के हैं तो ये टाइम पीरियड आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहा है, और आपको ये सबक सिखा के जाएगा एक्चुअली ये टाइम पीरियड, कि जिंदगी है, इसमें चैलेंजेस आते हैं, इसमें कई चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं। आप जो चाह रहे होते हो वो भी कई बार नहीं हो रहा होता है। आपको यहां पर उसके लिए बहुत ज्यादा लड़ने से ज्यादा बेहतर है कि पेशेंस लाइए अपने अंदर और काम करते रहिए। ये समय आपको सिखाएगा कि सफलता जरूर मिलती है लोगों को, लेकिन अपने हार्डवर्क से मिलती है, कठिनाइयों से मिलती है, और मिलती है तो बहुत बड़ी सफलता मिलती है। ये टाइम पीरियड आपको सिखाएगा कि जिंदगी में भाग्य के भरोसे और घर वालों के भरोसे, दोस्त यारों के भरोसे हर चीज नहीं हो पाती है। कई सारी चीजें आपको शुरुआत आज करनी है, लेकिन रिजल्ट एक साल बाद मिलेगा, और अपने आप को कहीं ना कहीं आप इस तरह इस सोच में घूमता हुआ पाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अप्रैल 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां पे एफर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट का इक्वेशन काम करेगा। अगर आपने कंसिस्टेंसी और बैलेंस को मेंटेन किया तो ये महीना आपको अच्छे आउटकम्स देकर जाएगा। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा इस पूरे महीने आप सात्विक भोजन करें, बाहर का खाना बंद ही कर दें। सात्विक भोजन से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा तेल, मिर्च, तड़के वाला या हैवी फूड हम जिसे कहते हैं, उसे इस महीने अवॉइड करिए। एक बार चेक करके देखिए कि अगर आप 30 दिन क्या सात्विक भोजन कर सकते हैं, और अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये भी है, प्याज लहसुन जैसी चीजें भी छोड़कर एक बार देखिए सिर्फ 30 दिनों के लिए, और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। मंदिर अगर आप जा रहे हैं और बीच में आपको कोई गाय मिल जाती है, गाय माता मिल जाती हैं, तो उनको भी कुछ खिला देना, हरा चारा दे देना, या फिर उनको बस सहला देना भी आपके लिए काफी होगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना। अगली राशि करते हैं अपनी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का ये महीना कैसा होने वाला है। कर्क राशि वालों, आपके लिए ये महीना थोड़ा थोड़ा मिक्स ही है, ग्रेजुअली इंप्रूविंग महीना होने वाला है। शुरुआत थोड़ी अनस्टेबल ही फील होगी, जैसा मार्च में आप फील कर रहे थे उसी भावना से ही अप्रैल में एंट्री मारेंगे, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा
ठीक ठीक चीजें होने लग जाएंगी आपके साथ। आपके कई सारे रुके हुए काम बनने लग गए हैं या फिर उन पर कोई पॉजिटिव अपडेट आ गई है। अगर कोर्ट कचहरी या फिर किसी डिस्प्यूट में अभी तक आप फंसे हुए थे तो उससे रिलेटेड भी इंप्रूवमेंट आपको इस महीने उसकी न्यूज मिल जाएगी। महीने का जो पहला हाफ है, सूर्य यहाँ पर आपके भाग्य के घर पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो अगर आप पिताजी के साथ काम करते हैं या सरकारी कोई काम करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य जब उच्च के स्थान पर पहुंच जाएंगे तो करियर हाउस में आपके आ जाएंगे। यहां से कॉन्फिडेंस, डायरेक्शन और रिजल्ट दोनों ही बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अब एक आप भूखे शेर की तरह यहाँ पर बन जाएंगे कि बहुत हुआ इमोशंस का रोना धोना, बहुत हुआ दूसरों के पीछे भागना, बहुत हुआ दूसरों की बातें सुनना, बहुत हुआ दूसरों के ऑब्जर्वेशन से अपने रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन को बनाना। लेकिन अब मौका आ गया है और वक्त आ गया है अपनी जिंदगी की लगाम खुद अपने हाथ में डालने का। अपनी जिंदगी की कहानी किसी और की कलम से नहीं लिखूंगा, खुद की कलम से लिखूंगा। करियर की अगर बात करें तो ये महीना पेशेंस को सिखाएगा आपको और पेशेंस मांगता भी है। अगर फर्स्ट हाफ में काम में डिले हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है या एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं, इट्स ओके, होता है, चलता है। बिजनेस वालों के लिए भी यहां पर क्लियर एडवाइस है कि नए एक्सपेरिमेंट, रिस्की डिसीजन थोड़ा सा भी 14 दिनों तक अप्रैल के अवॉइड कर दीजिए। 15 अप्रैल के बाद आपके ये फैसले खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे या फिर आपको ऐसा लग जाएगा कि उस प्लानिंग में थोड़ी सी कुछ कमी थी। इस टाइम पीरियड में आपको नई नई चीजें खाने का भी बहुत ज्यादा शौक चढ़ेगा। हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ के लिए नए नए जो हेल्दी फूड्स होते हैं, सैलेड हो गया या माचा पीऊंगा अब से मैं, मोरिंगा पाउडर मैं पीऊंगा, इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद सीनियर से अप्रिशिएशन या सपोर्ट की एक दो कहानी आपके जीवन में लिखी जाएगी। फाइनेंस में भी सिमिलर पैटर्न नजर आता है। पहला हाफ स्ट्रांग नजर आता है लेकिन दूसरा हाफ काफी स्ट्रांग नजर नहीं आता है। दूसरे हाफ तक अगर आप सैलरीड पर्सन है तो दूसरे हाफ तक अपने पैसे को आराम से बचा के चलिएगा। यहाँ पर शायद आपको अपनी सेविंग्स को भी यूज करना पड़ सकता है। 19 अप्रैल तक शुक्र बहुत ज्यादा मजबूत या सपोर्ट नहीं दे रहे हैं आपको। 19 अप्रैल तक शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई देते आपकी राशि में, इसलिए आपको 19 अप्रैल तक प्रॉफिट, इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, स्लो ही नजर आएंगे। लेकिन 19 अप्रैल के बाद धीरे धीरे आप इसमें इंप्रूवमेंट होती हुई देख पाएंगे। सेविंग्स के लिए भी पहला हाफ थोड़ा चैलेंजिंग है, एक्सपेंसेस या इंबैलेंस हो सकते हैं, इसलिए शुरुआत में फाइनेंशियल कॉशन जरूरी है। हेल्थ के लिए भी ये महीना एवरेज ही माना जाएगा। अगर आपने डाइट कंट्रोल नहीं करी तो काफी पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन एंड एटसेट्रा इश्यूज आपके क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप अपने रूटीन को और स्पेशली अपने डाइट को इस महीने में मेंटेन कर ले जाते हैं तो काफी हेल्दी आप रहेंगे इस टाइम पीरियड में। तो सिंपली अपनी डाइट को कंट्रोल रखिए, टाइम से खाना खाइए, टाइम से सो जाइए। लव लाइफ की अगर बात करें तो यहां पर भी अब आपके मन की बातें आपका स्पाउस नहीं करेगा या आपके मन के विरुद्ध जाकर वो कोई कार्य भी कर सकता है जिससे कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट होना या उसकी बातें अब आपको इरिटेट करने लग गई हैं, ऐसी फीलिंग आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए अननेसेसरी डिबेट अवॉइड करिएगा। 19 अप्रैल के बाद सिचुएशन इंप्रूव होगी और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट ये फेज आपसे मांग रहा है कि हर चीज सामने वाला एडजस्ट नहीं करेगा, कुछ आप भी कर लो, ठीक है, सामने वाले करना था जितना उसने कर लिया या फिर बहुत कर लिया मैंने एडजस्टमेंट, अब उसको भी करना पड़ेगा। ईगो भी आ सकता है, ब्लेम गेम भी शुरू हो सकता है, इससे बचना चाहिए। फैमिली लाइफ फर्स्ट हाफ में थोड़ी सेंसिटिव रहेगी, छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हर्ट हो जाएगा। सामने वाला आपका जो पार्टनर है, पिताजी से भी कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जिसमें वो हर्ट हो जाएंगे आपकी बातों से, ध्यान रखिएगा। 14 अप्रैल के बाद सिचुएशन ग्रेजुअली बेटर हो रही है। विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना शुरुआत में तो काफी ठीक ठीक नजर आता है लेकिन 14-15 अप्रैल के बाद आप देख रहे हैं अब आपका मन कहीं नहीं लग रहा है। अब मन कंसिस्टेंसी बनाने में बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दे रहा और आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपके विचार कंटिन्यूअसली कुछ ऐसे आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी काम के नहीं। लाओ गेम खेल लेता हूं, लाओ वीडियो गेम खेल लेता हूं, अभी तो दोस्तों के पास जाना चाहिए, यार लाओ यार एक थोड़ा सा ब्रेक चाहिए मुझे, ब्रेक लेने गए तो 6 घंटे हो गए वो ब्रेक लेते लेते। इस तरह से ये जो 15 अप्रैल के बाद का समय है वो आपका समय ही व्यर्थ करने आया है। इसलिए पहले से ही प्लानिंग बना लीजिएगा कि आपको 15 दिनों में कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं और छोटे छोटे टास्क दिन के वाइज या वीकली आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले से जब प्लानिंग हो जाती है ना, जैसे कल मुझे ऑफिस जाना है या कल मुझे स्कूल कॉलेज जाना है, कल मुझे कहीं जाना है, उसकी ड्रेस अगर मैं आज रात को प्रेस करके रख लूंगा तो मेरा कल का दिन एक्चुअली में बहुत स्मूथ जाएगा। और ये साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जो कि आप में से कोई भी इसको अपनी लाइफ में कर सकता है। कोशिश करें, जितने भी कर्क राशि के लोग हैं, इस बार रात में सोने से पहले कल उन्हें क्या करना है लिख ले कहीं पर या वॉइस नोट डाल दें अपने ही व्हाट्सएप में। होता नहीं व्हाट्सएप में नोट्स बनाकर आप अपने ही ग्रुप में रहते हैं जहां पर आप अपने नोट्स सेव करते हैं, वहां पर एक वॉइस नोट डाल दें और उन चीजों को जिनकी आपको रिक्वायरमेंट कल है, वो बैग, वो फाइल्स, वो कॉपी किताबें, वो पेन ड्राइव, वो लैपटॉप, उनको पहले से ही एक जगह रख दें। वो जूते, वो कपड़े, वो मोजे, और अपने दिन को अब जब आप ऐसा पैटर्न करेंगे देखिएगा कि पूरा महीना कितना स्मूथली आपका कट गया और कुछ भी आपके साथ अप एंड डाउन नहीं हुआ। यहाँ पर एक उपाय है जो कि कर्क राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए। गणपति अथर्वशीष का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिएगा और इस पूरे टाइम पीरियड में आपको सात्विक जीवन जीना है, सात्विक लाइफस्टाइल पर काम करना है। क्या होता है सात्विक जीवन? एआई से पूछ लीजिए, वो डिटेल में आपको बता देगा और बहुत
ज्यादा अच्छा आपको लगेगा अगर आप उसे कर लेंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए अप्रैल 2026 का पूरा महीना। करते हैं अपनी पांचवी राशि सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा होने वाला है। सिंह राशि वालों, अप्रैल का महीना सेंसिटिव महीना है आपके लिए, जहां पर पेशेंस और अवेयरनेस दोनों बहुत जरूरी होंगी। महीने की शुरुआत थोड़ी हैवी जरूर फील होगी आपको, कोई एक टेंशन है, कोई एक समस्या है, स्ट्रेस है जो कि आपको खाए जा रहा है। वो मोस्ट प्रॉब्ली आपके काम से रिलेटेड ही हो सकता है, या फिर आपके फाइनेंशियल कंडीशन और बेहतर मैं कैसे बनूं, आपके एफर्ट्स क्यों नहीं फ्रूटफुल हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड हो सकता है। और 10% लोगों के लिए वो रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य 8वें घर में है। यहां पर अब आपकी लड़ाई है मान सम्मान प्रतिष्ठा की, अपने कर्म से और ज्यादा आगे बढ़ जाकर वो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की। लेकिन फिर आपकी बॉडी एनर्जी लो फील कर रही है, कंफ्यूजन की वजह से डिले हो रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद सूर्य जब उच्च के होकर बेटर पोजीशन में बैठेंगे, वहां पर आप पाएंगे कि अब ग्रेजुअली आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो अंदर से जो एक खुशी है, वो वापस आ रही है। अब कई सारे दिन 14 अप्रैल के बाद ऐसे भी होंगे कि यार अच्छा लग रहा है, बस कारण नहीं पता क्यों अच्छा लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है। करियर के लिए ये महीना केयरफुल प्रोग्रेस वाला होने वाला है। इस महीने में आपको अपने पत्ते, अपने कार्ड्स बहुत सही खेलने पड़ेंगे, अदरवाइज मामला एवरेज पर ही रुक जाएगा आकर। आप मेहनत जरूर कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, और 1 से 14 अप्रैल तक आप ये सिलसिला देख भी सकते हैं, लेकिन स्मूथ चीजें हो जाएंगी आफ्टर 14 अप्रैल। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए मेरी एक बड़ी अच्छा सजेशन है, कोई बड़ा रिस्क या नया एक्सपेरिमेंट अभी आपको नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत मेजर फाइनेंस या पैसे जा रहे हो आपके। किसी की बातों पर एकदम से विश्वास कर अपना पैसा वहां पे लगा देने जैसे कार्य आपको इस महीने नहीं करने चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट में या फिर आप जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने से आएंगी। इनिशियली आप उसको रेजिस्ट करेंगे या फिर किसी तरह से चाहेंगे कि भैया मेरा पीछा छूटे, यहां से ये चीज मेरे ऊपर ना आके गिर जाए, लेकिन वो गिरेगी जरूर आपको। और मजे की बात तो ये है कि ज्योतिष कह रहा है कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि यहां से ही आपकी अगली सफलता का रास्ता खुलेगा। कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज या काम या टास्क आपके पास आ सकते हैं, जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है, जिसके लिए आप रेडी फील नहीं कर रहे होंगे। आई एम नॉट रेडी, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है कि मैं ये चीजें कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप उसे प्लीज अपनाइएगा, आपका काम आगे चलकर काफी अच्छा बन जाएगा। अगर आप जॉब चेंज करने का प्लान बना रहे हैं, तो अप्रैल 19 के बाद इसमें एफर्ट डालना बेटर रहेगा। फाइनेंस में एक क्लियर पैटर्न नजर आता है, इनकम आएगी लेकिन सेविंग्स वीक रहेगी। जुपिटर सपोर्ट दे रहा है, इसलिए मेहनत के हिसाब से गेन्स मिलेंगे, लेकिन सूर्य, शनि और मंगल के इन्फ्लुएंस की वजह से एक्सपेंसेस या खर्च जिनको हम कहते हैं, या सेविंग्स का जो प्रेशर है वो भी रहेगा, इसलिए कॉन्शियस सेविंग जरूरी है, वरना पैसे रुकने में दिक्कत दिखाई देती है। हेल्थ के लिए पहला हाफ सेंसिटिव नजर आता है, आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है या फिर क्लिनिक डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। इवन अगर आपका कोई रिलेटिव यार दोस्त भी एडमिट हुआ है, तो ये मौका है कि जाकर आप उसे देख आइए, आप उस लूप होल में आ जाएंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। 14 अप्रैल तक थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर एक्स्ट्रा कॉशियस रहिएगा। फटीग, डाइजेशन, पैरों में दर्द होना, छोटी सी पैरों में इंजरी हो जाना, चोट लग जाना, अचानक से कमर में बैक का पेन बहुत ज्यादा दर्द बहुत बढ़ जाना, घुटनों का दर्द बढ़ जाना, बेसिकली हड्डियों से रिलेटेड दर्द या पैरों की चोट आपको तंग कर सकती है। इवन अगर आप ड्राइविंग करते हैं डेली बेसिस पर, तो भी केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर ड्राइविंग करते समय भी मिस हैपनिंग होते हुए छोटी मोटी ही दिखाई देती है। 14 अप्रैल के बाद ऐसी चीजें नहीं होंगी, इवन बेटर ही आप फील करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन पूरे महीने आपको फॉलो करना चाहिए। लव लाइफ की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड नजर आती है। जुपिटर वीनस का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी बॉन्डिंग को, आपकी रिलेशनशिप को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत के मामले बढ़िया चलेंगे। अगर किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, तो दिस इज द गुड टाइम, आप कर सकते हैं 19 अप्रैल के बाद, लेकिन मत करिएगा 19 से 30 अप्रैल तक मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर घर में बात बतानी है किसी अपने लव पार्टनर के बारे में, तो 19 अप्रैल से पहले आप वो कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि वर्क प्लेस पर जो लोग अभी सिंगल हैं, वर्क प्लेस पर नैन मटक्का होता हुआ दिखाई देता है, प्यार होता हुआ नजर आता है, फीलिंग्स जनरेट होती हुई नजर आती हैं, एक दूसरे को लोग अप्रोच करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शनि और मंगल का इन्फ्लुएंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आर्गुमेंट क्रिएट कर सकता है, इसलिए छोटी बातों को बड़ा ना बनने दें। ईगो कंट्रोल और पेशेंस से रिलेशनशिप बैलेंस रहेगा। फैमिली लाइफ थोड़ी सेंसिटिव है, छोटी बातें एस्केलेट हो सकती हैं, इसलिए कम्युनिकेशन भी आपको सॉफ्ट रखना चाहिए। घर में आपका गुस्सा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप किसी और चीज से परेशान थे, काम कुछ और नहीं बन रहा था, लेकिन छोटा भाई इधर आया, आपने निपटा दिया उसको, ऐसा कुछ हो सकता है। तो घर में कलेश आपकी वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आपके एक्शंस की वजह से हो सकता है। आप ब्लेम किसी और को उसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गलती आपकी ही थी। थोड़ा सा ध्यान रखिए, और प्रेशर जैसी सिचुएशन में अकेले बैठ जाइए, अकेले बात कर लीजिए, घर वालों से थोड़ा सा हल्का सा दूर हो जाइए अगर आपको लग रहा है आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे घर में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज भी नजर आते हैं। बिजली का कोई सामान खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट खराब हो गया, एसी या कार या
समथिंग कुछ आपको रिपेयर कराना पड़ा, उसमें एक्स्ट्रा आपके थोड़े पैसे खर्च हो सकते हैं। अगर आप सिंह राशि के हैं और आप विद्यार्थी हैं तो ये महीना एवरेज से थोड़ा सा बेटर ही आपके लिए जाएगा। शुरुआत में आपको जो फोकस या जो कॉन्सेप्ट सीखने में समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, बाद में वो मक्खन की तरह आपको समझ में आने लगेंगे और ज्यादा बेटर डिसिप्लिन और लाइफ का रूटीन भी आप बनाने में कामयाब होंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का जीवन संघर्ष का जीवन होता है और जिस विद्यार्थी का जीवन संघर्ष का जीवन नहीं है उसकी जवानी और बुढ़ापे में फिर वो संघर्ष करेगा। इसलिए यहाँ पर अगर आप संघर्ष महसूस कर रहे हैं तो बढ़िया, ये टाइम सबका ऐसा ही होता है और जो इस समय में संघर्ष नहीं कर रहे होते बाकी की जिंदगी बची है उनको संघर्ष करवाने के लिए। इसलिए यहाँ पर अपने आप को हर उस सिचुएशन के लिए तैयार कर लेना चाहिए आपको जो बाद में किसी और तरीके से आपकी लाइफ में आएगी पर सिचुएशन सेम होगी। फॉर एग्जांपल एग्जाम्स हैं, पेपर आ गए हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, एक प्रोजेक्ट है सामने जिसके लिए शायद मैं थोड़ा प्रिपेयर हूं, थोड़ा अनप्रिपेयर हूं, लेकिन मुझे वो काम करना ही है। उससे अगर मैं भाग जाऊंगा तो जिंदगी में ऐसी कितने टारगेट और कितनी प्रॉब्लम्स में आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्या मैं वहां भी भाग जाऊंगा? ये आपको सोचना चाहिए। आप कई बार जिंदगी में, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम आप लाइफ में तैयार नहीं होते, आप रेडी नहीं होते, पर चीजें करनी पड़ती हैं। द शो मस्ट गो ऑन। इस फिलॉसफी को याद रखिए और जो विद्यार्थी हैं सिंह राशि के, इस पर काम करिए। ओवरऑल अप्रैल 2026 आपको सिखा रहा है रिएक्शन कंट्रोल करो और स्टेबिलिटी को मेंटेन करो। लाइफ में जब आप स्टेबल फील कर रहे होते हैं तो क्रिएटिविटी का स्कोप ओपन हो जाता है, अदरवाइज क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन आपकी कम हो जाती है और जब ये कम होती है तो लाइफ में इंसान हैप्पी फील नहीं कर रहा होता है। अगर आपने इंपल्सिव डिसीजन अवॉइड किए तो ये महीना मैनेजेबल और प्रोडक्टिव बन सकता है। उपाय के तौर पर रोज सुबह भगवान सूर्य को जल तो जरूर चढ़ाइए और उस जल में आप लाल फूल या फिर मिर्ची के जो बीज होते हैं उनको डालकर भगवान को जल जरूर चढ़ाइएगा। गणेश अथर्वशीष का पाठ करना भी आपके लिए यहाँ पर एक बेहतर रेमेडी हो सकती है। अगली राशि के लिए कैसा होने वाला है अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना? कन्या राशि वालों, आपके लिए ये महीना बहुत कुछ लेकर आया है अपनी झोली में। प्रैक्टिकल डिसीजंस का ये महीना है। कहीं सपोर्ट मिलेगा, कहीं पर आपको बहुत गुस्सा आएगा, कहीं पेशेंस का साथ लेना पड़ेगा और कहीं तो बस स्पीड स्पीड स्पीड, इसी पर आपको काम करना पड़ेगा। महीने की शुरुआत थोड़ी चैलेंजिंग जरूर होगी, जहां पर आपकी मार्च में जो एक्सपेक्टेशन थी वो शायद पूरी नहीं हुई है, इसलिए अब आप एक नया गेम एक नए महीने में शुरू करने जा रहे हैं। सूर्य यहाँ पे 7वें घर में आए हैं। आपको अपने ऑफिस में, अपने काम में एक अजीब सा रश नजर आएगा और अगर आप गलती से लीडरशिप की पोजीशन पर बैठे हैं तो भगवान बचाए आपके नीचे वाले स्टाफ को, क्योंकि अब आपका वो रूप उनको देखने को मिलेगा जो कि एक रूथलेस लीडर की तरह काम कर रहा है। जब तक ये काम नहीं होगा यहां से तुम लोग उठोगे नहीं, चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, यहीं पे इसी मीटिंग में बैठ के रहना है। इस तरह से आपका इस जो रूथलेस डिसीजंस होते हैं वो आप लेते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। इवन अगर आप किसी ऐसे पोजीशन पर बैठे हुए हैं जो कि एक की पोजीशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप अपने आप को यहाँ पर एक लीडर बनते हुए, इवॉल्व होते हुए देखेंगे और कई सारी चीजों से, लोगों से आप डिससेटिस्फाइड भी होंगे। वो काम जो आज से 6 साल पहले हो जाना चाहिए था, 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी भी क्यों अटका हुआ है, वो अभी भी क्यों नहीं खत्म हो रहा है, ये सवाल आप अपने आप से पूछ रहे होंगे। इवन अगर आप विद्यार्थी हैं, व्यापारी हैं, तो भी यही एक फीलिंग आपको अलग अलग सिनारियों में समझ में आ रही होगी कि अगर हम कर सकते थे तो हमने अभी तक क्यों नहीं किया, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपनी टीम को लेकर आप थोड़ा सा यहाँ पे ग्रजेस भी रख सकते हैं, लेकिन ग्रजेस रखने से कोई फायदा किसी का नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको रूथलेस बिहेवियर जरूर रखना चाहिए, लेकिन उसे प्रोडक्टिविटी में और किसी को बहुत ज्यादा अपमानित कर नहीं करना है आपको। 11 अप्रैल तक आप पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो फीलिंग है, जो आपके इमोशंस है, वो काफी एक्टिव है, काफी पीक पर अपने जा रहे हैं। काम करना है, बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, परचेज करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये बनाना है, वो अचीव करना है, ये सारे भावनाएं आपके मन में आएंगी और बुध यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा स्मार्ट डिसीजन लेने में और जॉब या बिजनेस दोनों में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद रिस्क लेना अवॉइड आपको थोड़ा सा करना चाहिए, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। स्पेशली बिजनेस वाले लोगों के लिए नए एक्सपेरिमेंट या इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर अवॉइड करना बेटर रहेगा। जो चल रहा है उसको और इंप्रूव करिए, स्टेबल करिए और जो जॉब करते हैं ये महीना काफी स्टेबल है और कंसिस्टेंट एफर्ट से रिजल्ट भी मिलते हुए नजर आते हैं। स्पेशली जो व्यापारी हैं इस महीने में, उनके लिए ये महीना काफी बेहतर है। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना पॉजिटिव साइड पर है। वीनस और जुपिटर दोनों सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए इनकम और सेविंग्स दोनों का बैलेंस यहाँ पे बना हुआ नजर आता है। आप अर्न भी कर पाओगे और सेव भी कर पाओगे। बस अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो आपके सामने आएंगे, आपको लगेगा कि यार ये कर देता हूं, भविष्य में बड़ा फायदा होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका पैसा यहाँ पे व्यर्थ होता हुआ नजर आता है। इसलिए बड़ा ध्यान रखिए, हर वो चीज जो चमक रही है वो सोना नहीं होती है। यहाँ पर आपको कॉन्शियस डिसीजन लेने पड़ते हैं जिंदगी में। किसके लिए हाँ बोलना है उससे ज्यादा जरूरी होता है किन चीजों के लिए, किन लोगों को ना बोलना है। हेल्थ के लिए ये मंथ एवरेज है, कोई मेजर इशू नहीं दिखता, लेकिन केयरलेसनेस आपकी प्रॉब्लम बन सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अपने ईटिंग हैबिट्स को जरा एक बार ध्यान से देखिए इस महीने। क्या आप डिसिप्लिन वे में हेल्दी खा रहे हैं?
आप अपनी कैलोरीज, प्रोटीन, इनके इंटेक का ध्यान रख रहे हैं, आपका जो बार-बार सर दर्द हो रहा है, जो आपको बार-बार पेन हो रहा है, कहीं वो आपकी डाइट में किसी चीज़ की, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से नहीं हो रहा है, इस पर आपका ध्यान जाएगा और आपको ध्यान देना भी चाहिए। 19 अप्रैल तक शुक्र आपको सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स और एक्शंस कंट्रोल रखने होंगे। ओवर रिएक्शन या ओवर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे अवॉइड करनी पड़ेगी आपको। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा आप रूथलेस हो रहे हैं और आप लोगों से काम बैठाल के करवा रहे हैं, और यहीं पर मैं आपको कहूंगा कि एक बड़ी महीन सी रेखा है कि कहीं आप ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं या ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हो। अभी जो चल रहा है बढ़िया कर रहे हो आप। 19 अप्रैल के बाद रिलेशनशिप्स में भी इंप्रूवमेंट नजर आता है और अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। मैरिड लाइफ थोड़ी सेंसिटिव रह सकती है, स्पेशली 2 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में। इस पीरियड में आर्गुमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, इसलिए छोटी बातों को इमीडिएटली हैंडल करिए, ईगो को बीच में मत आने दीजिए। प्रैक्टिकल 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 यही बनकर मुझे रहना है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो सिचुएशन कंट्रोल रहेगी, फैमिली लाइफ ओवरऑल ठीक रहेगी। कभी कभी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन जुपिटर का सपोर्ट उन्हें रिजॉल्व कर देगा आपके लिए। घर का एनवायरनमेंट जनरली स्टेबल रहेगा और बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है। आप अपने घर में देखेंगे कि आप काफी व्यस्त हैं, काफी बिजी है। आपके घर में या कोई ऑस्पिशियस इवेंट हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम सेट कर रहे हैं या ट्रैवलिंग के कोई प्रोग्राम बन रहे हैं, वहां पर आपका वक्त जा सकता है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनकी जिंदगी में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी आपका समय या फिर आपका इनपुट जा सकता है। अगर आप कन्या राशि के हैं और स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए एक अच्छा मैसेज दे रहा है आपको। पहले हाफ में आपके जो एफर्ट है वो ओवरऑल आपको बहुत काम आएंगे, इस महीने भी और आने वाले महीने में भी। ओवरऑल जितने भी विद्यार्थी हैं, यहाँ पे मेरे पास आपके लिए ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि समय अच्छा है, स्मूथ है, ठीक ठीक है, सारी चीजें आराम से हो रही हैं। ओवरऑल अप्रैल 2026 आपको यह सिखा रहा है कि स्मार्ट डिसीजन लो और अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करो। अगर आपने ये बैलेंस बना लिया तो मंथ स्टेबल और प्रोडक्टिव रह सकता है। रेमेडी के तौर पर आप चिड़ियों को दाना डालना अगर इस महीने में 2-4 बार भी कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। और अगर आप पॉसिबल हो तो आप अपने घर की बालकनी में, छत पे, घर के बाहर पानी रख पाएं जिसे कोई पशु पक्षी आकर पी सके, ये भी आपको करना चाहिए और ये भी आपके लिए इस महीने की अच्छी रेमेडी साबित होगी। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि के सभी जातकों का आने वाला अप्रैल 2026। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना। तुला राशि वालों, आपके लिए ओवरऑल फेवरेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड ये महीना है, लेकिन कुछ एरियाज में आपको बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की जरूरत है, बैलेंस की जरूरत है। महीने की शुरुआत स्ट्रांग है। अब 14 अप्रैल तक सूर्य छठे घर में बैठे हुए हैं, जो आपको कंपटीशन के क्षेत्र में डाल रहा है। आपके मन में कई ऐसी फीलिंग आ सकती है कि यार ये सुरेश काफी बड़ी गाड़ी लेकर आ गया है, मुझे भी चाहिए। कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव फील करेंगे, यार इसकी तारीफ बड़ी हो रही है ऑफिस में, इसके तो सीनियर्स भी तारीफ कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी इसकी तारीफ कर रहा है, मुझे भी चाहिए। ये कंपटीशन आपके मन में आएगा, विच इज अ गुड एंड हेल्दी कंपटीशन, जो कि आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर आप कई सारे हथकंडे अपनाओगे, वो काम जो लोग आपसे सुनते तो थे पर कभी करते नहीं थे, अब काम निकलवाने के लिए आप उनको मैनिपुलेट या उनका ब्रेन वॉश करने जैसी चीजें कर सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद सूर्य 7th हाउस में आएगा, जहां रिजल्ट मिक्स्ड हो सकते हैं, लेकिन एक्सॉल्टेड होने की वजह से कंप्लीटली नेगेटिव नहीं जाएगा। करियर के लिए महीना काफी सपोर्टिव है, स्पेशली जॉब वालों के लिए। मंगल 2 अप्रैल के बाद 6th हाउस में आकर आपको और ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट देंगे और ज्यादा आपकी कॉम्पिटिटिव एनर्जी को बढ़ा देंगे। आप काम कंप्लीट कर पाओगे और चैलेंजेस हैंडल कर लोगे। सैटर्न भी सपोर्ट दे रहा है, इसलिए कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। लेकिन बिजनेस वालों के लिए एक एडवाइस है, रिस्क अवॉइड करिए। मरकुरी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए नए एक्सपेरिमेंट्स या फिर बड़े डिसीजन थोड़े से पोस्टपोन कर दीजिए। अप्रैल के एंड वीक में अगर आप उनको करोगे तो ठीक ठीक आपका काम बन जाएगा और तब तक आपके जो नए आइडियाज है ना एक्सपेरिमेंट वाले, वो और मेच्योर हो जाएंगे उस समय तक। यहाँ पर अभी आपके पास जो काम है, जो अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो इस समय आपके पास जो काम है उनको खत्म करिए। जो थोड़े से बैकलॉग भी है ना, उनको भी थोड़ा सा निपटा दीजिए और फिर हम एक फ्रेश एनर्जी के साथ और एक क्लियर माइंड के साथ नए एक्सपेरिमेंट और नए पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना शुरू करेंगे। ये महीना आइडियाज के लिए काफी स्ट्रांग नजर आता है। आपके पास विचार, आइडियाज का काफी बैंक आएगा और उसको समझने के लिए लोग बड़े कम और चुनिंदा लोगों को आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं जो सोच रहा हूं, जिस लेवल पे या जो आइडिया मेरे पास है, इसे हर कोई नहीं समझेगा। पहले लोग आकर इसे निगेट ही करेंगे, तो मैं उस व्यक्ति से अपनी बात कहूंगा जो मुझे समझ पाए, जो इस आइडिया को सुन पाए। प्रॉफिट तो यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। जुपिटर का सपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग ही है, सेविंग्स इंप्रूव हो रही हैं। बीच बीच में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, लेकिन आप उसे बखूबी हैंडल कर ले जाएंगे। अगर आपका कोई बहुत भारी लोन चल रहा है तो उसको भी अब आप यहाँ पर बैठकर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार इसको कैसे खत्म करना है। हेल्थ आपके हाथ में इस महीने है, इसलिए आपकी हेल्थ में कोई ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं नजर आते हैं। आपके हाथ में है, आप ही कुछ करोगे तो ही हेल्थ खराब होगी। अदरवाइज प्लैनेट्स यहाँ पर किसी तरह से मजबूर नहीं कर रहे हैं आपकी हेल्थ को खराब करने के लिए। थोड़ा सा नेग्लिजेंस नजर आती है, एक हल्का सा नेग्लिजेंस अपने फैमिली मैटर्स में दिखाई दे रही है कि आप जानते थे मम्मी का पैर बड़े दिनों से दर्द हो रहा है, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, आपने उसे नेग्लेक्ट किया, ये सोचकर कि होता है, चलता रहता है, और अब वो प्रॉब्लम बड़ी हो गई। आप जानते थे आपकी छोटी बहन बहुत तंग है, परेशान है, लेकिन आप उसको बैठकर समझा नहीं रहे थे या बैठकर उसकी बातें सुन नहीं रहे थे, और अब ऐसा कुछ हो गया है कि अब आपको वहां पर ज्यादा समय देना पड़ रहा है। यहाँ पर अपने
स्टमक की हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा रखिएगा, बाकी सब ठीक नजर आता है। और अगर देखें आपकी लव लाइफ को तो थोड़ी सी मिक्स नजर आती है। मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरुआत होगी इस महीने की, फिर ओवर थिंकिंग होगी, फिर अननेसेसरी डाउट किया जाएगा, शक रखा जाएगा एक दूसरे के ऊपर, और 20 अप्रैल के बाद फिर प्यार मोहब्बत फिर से शुरू हो जाएगा। शादी अगर हो चुकी है, मैरिज आपने कर ली है, तो ये महीना आपको ये बताएगा कि जब स्पाउस सपोर्ट करता है तो कितना मजा आता है जिंदगी में। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि पार्टनर के साथ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कामली इनको हैंडल करते हो तो सिचुएशन इजीली बैलेंस हो जाएगी। फैमिली लाइफ जनरली स्टेबल रहेगी, कोई मेजर इशू नहीं दिखता, बस कभी कभी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो इजीली हैंडल हो जाएंगी। घर का एनवायरनमेंट मैनेजेबल रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ प्रोडक्टिव है। यस, अगर फोकस बना रहेगा, जो कि बना ही रहेगा, तो आप देखेंगे कि इस महीने आपने उतने सारे रिजल्ट देखे जितने शायद आपने पूरे 2026 के 3 महीनों में नहीं देखे थे। ओवरऑल अप्रैल 2026 आपको ये सिखा रहा है कि स्ट्रेंथ को राइट डायरेक्शन में यूज करो और अननेसेसरी रिस्क से बचो। अगर आपने ये बैलेंस बना लिया तो ये महीना आपके लिए काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है। और उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि सुबह जल्दी उठें, बस यही एक उपाय है आपका। सुबह जल्दी उठें, सूर्य की रोशनी में जाएं, 10-15 मिनट वहां बिताएं। हो सके तो भगवान सूर्य के जो नाम होते हैं 12 नाम, आप उनको भगवान सूर्य को नमन करते हुए वो 12 नाम, या जल चढ़ा पाए तो जल चढ़ाकर वो 12 नाम जरूर पढ़िएगा। अगली राशि में जाने से पहले आप सभी को बात करते हैं अपनी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना जो डिमांड बहुत कर रहा है आपसे। मतलब कि वो आपको कह रहा है सामने से आके, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम तो उस बड़ी चीज के लिए बने हो, वो करो ना। ये महीना ऐसा है जो कि आपको सामने से कह रहा है कि थोड़ा समझदार बन जाओ। अब अभी अभी जिंदगी बहुत आगे जानी है, बहुत सारे चैलेंजेस ऑब्स्टेकल सब हैंडल करना है, परिवार को भी संभालना है, तो अपनी मैच्योरिटी को इंक्रीज करो। ये बचपने से हर वक्त काम नहीं चलेगा। अगर आपकी 25 साल या उससे कम की उम्र है तो ये आप ज्यादा महसूस करेंगे, पर वहीं पर अगर आप 30 से 50 साल की एज ब्रैकेट में आते हैं तो इतनी ये चीजें आपको फील शायद नहीं होंगी। महीने का जो पहला हाफ है ओवरऑल सभी के लिए ये हैवी जरूर फील होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ ऐसा था जो कर सकते थे, कुछ ऐसा था जो अचीव हो सकता था, लेकिन शायद आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो आप नहीं कर पाए, जिस वजह से मन थोड़ा सा उदास है, थोड़ा सा दुखी महसूस कर रहा है। सूर्य यहाँ पे पंचम में शनि के साथ संयोग बनाते हुए दिखाई देते हैं। इससे आपका पावरफुल होने का, पावरफुल लोगों से अप्रोच बढ़ाने का एक अजीब सा मन में उत्सुकता आपकी जगेगी कि यार ये देखो, इन लोगों के पास उसका कनेक्शन, इनके काम बन जाते हैं, मुझे भी चाहिए ऐसा कुछ। ये आपकी उत्सुकता बढ़ेगी। और अगर आप ऑलरेडी काफी पावरफुल लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो ये उत्सुकता और बढ़ जाएगी आपकी। 15 अप्रैल के बाद चीजें काफी ज्यादा अच्छी आपके फेवर में होती हुई नजर आती हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं, पार्टी करने का मन कर रहा है, घूमने फिरने का, लोगों के साथ जाकर बातें करने का, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने का मन कर रहा है। नए लोग जिंदगी में आ रहे हैं, उनसे बातें हो रही हैं और उनके एक्सपीरियंस सुन के आपको एक रिफ्रेश वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ काम में थोड़ा सा डिले, प्रेशर और सीनियर्स की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत हाई है, इसको लेकर चलिएगा और ये पूरी बात पूरे महीने आप पर काम करेगी। हर दिन या हर हफ्ते आपको ये एक बार एहसास जरूर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक हिडन बेनिफिट ये है कि सीनियर्स आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करके आपको इंप्रूव भी करेंगे। 14 अप्रैल के बाद सिचुएशन काफी बेटर है। जैसा मैंने कहा, आपको जॉब वालों के लिए प्रमोशन, एप्रिसिएशन, ग्रोथ, तारीफ ये सब मिलना पॉसिबल है। इवन आपके ऑफिस में कोई फंक्शन हो सकता है, कोई गेम स्पोर्ट्स हो सकता है जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड भी प्राप्त हो सकता है। बिजनेस वालों के लिए ये महीना एवरेज है, बड़े रिस्क अवॉइड करने वाला है। 11 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच में कोई बहुत ज्यादा पैसा किसी को देने से बचिए। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 बार सोचिए, नहीं तो कुछ बढ़िया सा सरप्राइज आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी। इनकम के चांसेस यहाँ पर अच्छे जरूर हैं, लेकिन अपनी जेब से खर्च मत करिए। जो अभी पूरा मामला है इसी से और गेन कैसे हो सकता है, आपको इस पे सोचना चाहिए। जुपिटर का सपोर्ट आपको बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करेगा। अगर आप लोन या फाइनेंशियल सपोर्ट ट्राई कर रहे हो तो सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। हेल्थ थोड़ी सेंसिटिव नजर आती है, मंगल की पोजीशन वीक है, इसलिए केयरलेसनेस बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। देखिए, मंगल जब कमजोर होता है ना तो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर देता है, भाई के साथ झगड़ा कराता है, पड़ोसी के साथ झगड़ा करा देता है। इसलिए आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं और अगर आप ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहां पड़ोसियों का एक दूसरे को कुछ बोलना कॉमन है, तो आप देखेंगे कि आपका पड़ोसी बहुत जेलस हो रहा है या फिर आपसे लड़ने के लिए मौके ढूंढ रहा है। इस टाइम पीरियड में आपकी बॉडी में, स्पेशली आपके चेस्ट एरिया में हो सकता है कि अचानक से थोड़ा दर्द हो, आपको नस खिंच जाए, टांच पकड़ ले, या फिर आपको अपने बॉडी में आयरन की कमी भी नजर आ सकती है, विटामिन की कमी भी नजर आ सकती है। थकान हो रही है जिस वजह से, और अननेसेसरी स्ट्रेस भी क्रिएट हो रहा है। कई सारी गुड न्यूज भी मिल रही है इस महीने में आपको, और अब वो टाइम पीरियड आपका 15 से 25 अप्रैल के बीच का है। इवन आप वो गुड न्यूज देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जब इंसान यूज्ड टू हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति अमीर है और वो यूज्ड टू हो गया अमीर होने का, गाड़ी, एसी, बंगला का, इन सब चीजों का, अब ये चीज जब उसको दोबारा मिलती है तो उसे उतनी खुशी नहीं हो रही होती। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेगा तो उसको तो लगेगा ना कि यार कितना अच्छा हो रहा है इनके साथ। तो आप भी वृश्चिक राशि वाले जितने भी हैं, छोटी छोटी जो आपकी हैप्पीनेस है उनको चेरिश करना सीखिए। आपको आता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो छोटी छोटी खुशियों पे खुश होना सीखिए। जिंदगी बड़ी छोटी है, न जाने कब क्या हो जाए। हंसना, खेलना, खुश रहना
हम सबको चाहिए। यहाँ पर आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके इमोशनली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्पेशली 19 से 23 अप्रैल के बीच में आपके इमोशंस इतने हावी हो गए हैं कि अब आप ना बैठकर खुद से बातें करने लग गए हैं, खुद के मन में विचार आने लग गया, ये हो सकता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है। और ये इमोशंस आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली रिलेशनशिप से रिलेटेड ही होंगे। अगर आप धैर्य रखेंगे तो ये समय गुजर जाएगा और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये महीना आपसे क्या कहना चाहता है। वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कुछ इस तरह से है कि आपको एफर्ट जितने आप मार रहे थे, जितनी आप मेहनत कर रहे थे ना, ये महीना एहसास दिलवा देगा कि आप कुछ नहीं कर रहे थे। ये महीना इस बात का भी एहसास दिला देगा कि आपको कुछ नहीं आता था। ये महीना इस बात का भी एहसास दिला देगा कि आपके हाथ में भी कुछ नहीं है। तो इस महीने में आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला भी फील कर सकते हैं। दोस्तों से झगड़ा हो सकता है, उनसे दूरियां हो सकती हैं, आपके मन की चीजें ना हो रही हो। आपने किसी चीज के लिए तैयारी तो करी थी, लेकिन रिजल्ट जब आया तो आपको लगा अरे यार इससे अच्छा तो नहीं करता, तब भी यही रिजल्ट आता। तो ये महीना बेसिकली आपका घमंड अगर थोड़ा बहुत भी था, इतना सा भी, उसको भी चूर चूर करने के लिए आया हुआ है। यहां पर आपको परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं होना। ऐसे वक्त भी जीवन में जरूरी होते हैं जब आप रिकैलकुलेट कर रहे होते हैं अपने सारे लाइफ के डिसीजंस को। ओवरऑल अप्रैल 2026 आपको एक चीज सिखा रहा है, केयरफुल हैंडलिंग से ही एवरेज को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। अगर आपने पेशेंस और डिसिप्लिन मेंटेन किया तो ये महीना ग्रेजुअली इंप्रूव होता रहेगा। और एक उपाय आप जरूर करिएगा, अगर आपके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ है तो कोशिश करिए कि आप उस नीम के पेड़ से दातून, उससे दातून होती है, अगर दातून नहीं पता तो जाइए गूगल करिए, एआई से पूछिए क्या होता है, और अगर आप वो कर सकें तो बहुत अच्छा। आजकल मैं देख रहा हूँ फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे भी ये अवेलेबल है। आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहां पर भी ऐसा कुछ अवेलेबल होगा। बेसिकली आप अपनी लाइफ में कुछ ऑर्गेनिक मेडिसिन को ऐड करिए जो कि किसी भी चीज से आपकी ओरल हेल्थ को या फिर आपकी फेशियल हेल्थ को बेटर करे, इंप्रूव करे। यहाँ पर आपको मिश्री और मखाने का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए देवी के मंदिर में जाकर। जब भी महीने में या फ्राइडे के दिन आपको ये समय मिले या सैटरडे के दिन आपको समय मिले, तब आप ये काम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल 2026 का पूरा महीना। अगली राशि में जाने से पहले आप सब बारे में धनु राशि वालों का कैसा जाएगा अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना। धनु राशि वालों आपके लिए मिक्स्ड लेकिन मैनेजेबल महीना है। सही अप्रोच रखेंगे तो रिजल्ट एवरेज से बेटर आपको इस महीने मिल सकता है। महीने का जो पहला जो हाफ है, पहले जो 15 दिन है, आपको फील होगा कि बड़े स्लो जा रहे हैं। बहुत सारी न्यूज़ेस आपको मिल रही हैं ऑफिस से, आपके घर से, आपको खुद भी आप अपने आप से बहुत बातें कर रहे हैं, नई हॉबी अडॉप्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन फिर भी 15 दिन पूरे नहीं हुए हैं। देश दुनिया में इतनी सारी खबरें हो गई पर फिर भी 15 दिन पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे आपको फील होगा कि यार बहुत स्लो हो रहा है चीजें। इवन आपके जो प्लान्स थे, आपको जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने थे, उनमें भी आप स्लोनेस देखोगे। अगर आप सीनियर हैं, मैनेजर हैं और आपके नीचे आप स्टाफ काम करता है, उनके काम करने की स्पीड में भी आप स्लोनेस देखोगे। तो पहले 15 दिन ये जो स्लोनेस है, ये जो डिले है चीजों में, ये आपको तंग करेगा, ये आपको परेशान करेगा। यहाँ पे सूर्य स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दे नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल के बाद सूर्य की पोजीशन मजबूत होगी, आप पाएंगे कि अब लाइफ में जो मोमेंटम है वो ज्यादा आ गया है। अब चीजें थोड़ी स्पीड में हो रही हैं, ओवरऑल फ्लो आपका ज्यादा स्पीड से अब आगे बढ़ रहा है। तो 15 दिन ये इस तरह से ये दो हाफ आपके जाने वाले हैं। करियर के लिए ये महीना कॉशन का सिग्नल देता है। मरकुरी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए बिजनेस में कोई बड़ा रिस्क या नया एक्सपेरिमेंट अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप अपने वार्डरोब में अपने कपड़ों के साथ, अपने लुक्स, अपने हेयर के साथ जरूर एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते हो। आप इस महीने में कई सारे नए शब्द भी सीखोगे या कोई नई लैंग्वेज भी आप सीख सकते हो जो कि आपको दूसरों से थोड़ा खास बनाएगा। इवन कोई ऐसा सब्जेक्ट सीखना, कोई ऐसी स्किल सीखना, जस्ट लाइक पामिस्ट्री, आपने वो सीख लिया, वो आपको औरों से थोड़ा खास बनाएगा। इसलिए यहाँ पर जो इस पूरे महीने में अप्रोच रखना है वो अपने आप को एक दिलचस्प पर्सनालिटी के अंदर कन्वर्ट करने वाला आप रखना चाहिए। देखिए, चाहे कितना एआई आ जाए, चाहे कितने टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, इंसान हमेशा इंसान से ही कनेक्ट करेगा। और आगे आने वाले भविष्य में जो व्यक्ति बातें अच्छी कर पाते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर है, वो ग्रो करने वाले हैं। इसलिए जो धनु राशि के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप पाएंगे कि इस महीने में आपका जो ये कम्युनिकेशन को लेकर जो आपका अप्रोच है वो थोड़ा सा बेहतर या बेटर हो रहा है। कई सारे लोगों को इधर ऑनलाइन देखकर या ऑफलाइन देखकर आप उनसे इंप्रेस भी हो सकते हो कि यार क्या बढ़िया बात करता है ये आदमी, और फिर वो चीज अपने अंदर लाने की कोशिश भी कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। काम होगा, काम ज्यादा भी होगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि आप तंग भी हो जा रहे हैं, लेकिन इतना कम भी नहीं कि आराम से फ्री भी बैठे हुए हो। तो काम यहाँ पर होगा आपके लिए, लेकिन कभी कभी आप प्रेशर या डिससेटिस्फैक्शन फील आप कर सकते हैं उस काम में, और आपको ऐसा भी लगेगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मैं इसके लिए बना नहीं हूं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सजेशन आपके लिए है, वो ये है कि अपने कलीग्स, स्पेशली जो महिला हैं या फीमेल कलीग्स हैं आपके, उनके साथ आप किसी भी तरह के आर्गुमेंट में या फिर पीठ पीछे जो बातें होती हैं, इन सब गॉसिप्स में आप ना पड़ें। शांत रहें, काम रहें, अपने काम पे ध्यान रखें, और उसी चीज को कैसे आप प्यार कर सकते हैं, उस काम को कैसे आप मोहब्बत कर सकते हैं,
इसके बारे में सोचिए। अगर आपका काम हो जा रहा है बिना आपके उससे प्यार करे, तो ऐसा काम ढूंढिए, ऐसा सब्जेक्ट ढूंढिए, ऐसी पढ़ाई ढूंढिए जिससे आप सच में प्यार करते हो। क्योंकि धनु राशि वालों, अप्रैल का ये महीना आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जब आप उस डिलीमा में फंसेंगे कि क्या मेरा काम है और किस काम से मुझे प्यार है, और यहाँ पे वो चीज आप फाइंड आउट करेंगे। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये मंथ काफी पॉजिटिव नजर आता है। स्पेशली 1 से 19 अप्रैल तक का ये जो टाइम पीरियड है, इनकम ठीक ठाक है, पैसों को लेकर आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं फील करनी पड़ रही है, चिंता नहीं हो रही है। लेकिन सेविंग्स यहाँ पर थोड़ी सी आपको बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी कम नजर आएगी। जब कोई कलीग या कोई दोस्त है, आपके घर वाले आपको आकर बोल देंगे कि तुम्हारी उम्र देखो 32 हो गई, 32 में फलाने शर्मा जी के लड़के ने घर खरीद लिया, तुम बैठे हो। तो ये चीज आप ना कंपैरिजन के चक्कर में जब फंसेंगे तो आपको कम नजर आएगी, और फिर आप थोड़ा सा इसको लेकर चिंतित हो सकते हैं। यहाँ पर आपका जो जुपिटर है वो ओवरऑल इस महीने में आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है। जब जुपिटर सपोर्ट देता है तो भाग्य काम करता है, किस्मत काम करती है, नसीब चमकता है व्यक्ति का। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बना के रखेगा ही जुपिटर, और आपको कई सारी मुसीबतों से भी बचाएगा। आपको इस पूरे टाइम पीरियड में ये लग सकता है कि यार मैं बच गया, यार देखो वो फंस गया, मैं बच गया, मैं कितना लकी हूं, मेरी कितनी अच्छी है। और आपको ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, जब ये महीना खत्म हो रहा होगा ना, तब आप जब डॉट्स को कनेक्ट करोगे ना, तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। हेल्थ यहाँ पर अगर देखें तो जनरली स्टेबल ही है आपकी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। 14-15 अप्रैल के बाद आप थोड़ा सा केयरलेस हो जाएंगे अपने हेल्थ को लेकर, और जिस वजह से बॉडी में फटीग, माइनर से कुछ इश्यूज, थोड़ा सा हल्का फुल्का दर्द, ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके साथ, जिसमें कुछ भी सीरियस नहीं है। सूर्य भी इस महीने आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे और सफलता योग बनाएंगे आपकी कुंडली में। और सिंपल सा रूल है यहाँ पर सूर्य और जुपिटर का, आपके वो मेंटर, वो टीचर, वो गाइड, या फिर वो व्यक्ति जो आपको बहुत ऑनेस्टली गाइड करता है, उसके साथ बैठकर आंखें बंद कर कर वो जो कहे, आप अपनी कंफ्यूजन, अपने डाउट उसके साथ शेयर करें, और वो आंखें बंद कर कर उसको मान लीजिए। इसे फेथ कहते हैं, इसे विश्वास कहते हैं। खास तौर पे अगर आपका जुपिटर दूसरे घर में, 11वें घर में, 7वें या 5वें घर में आपकी कुंडली में बैठा है, तब तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। इस महीने आप ये भी देखेंगे कि शुक्र का सपोर्ट भी आपके रिलेशनशिप को काफी बैलेंस कर रहा है। अब आपको प्यार हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। अब आपको वो, अगर आप रिलेशनशिप में है तो वो चीज क्लियर हो रही है कि अब हम शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो गई है तो रिस्पेक्ट और डिग्निटी रिलेशनशिप में स्टेब्लिश होगी, और कई सारी बातें यहाँ पे एक दूसरे के साथ करेंगे, और कई सारे ऐसे पल एक दूसरे के साथ बिताएंगे जो कि मोमेंट बन जाएंगे, यानी कि बाद में आपको याद आएंगे। इसलिए पर्सनल मैटर्स यहाँ पर काफी बेहतर नजर आते हैं, पर इनको किसी को बताना नहीं है, नहीं तो नजर लग जाती है। यही बात है। अगर आपकी शादी हो गई है तो मैंने कहा ये महीना सपोर्टिव है, तो मैरिज में भी आप देखेंगे कि आपका पार्टनर आगे बढ़कर आपकी हेल्प कर रहा है, या आगे बढ़कर बिना आपके कहे आपकी बातों को समझ ले रहा है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी इशू बन सकती हैं, और ये टाइम पीरियड 18 से 24 अप्रैल के बीच में हो सकता है। अगर आप कामली इसको हैंडल कर ले गए तो सब मक्खन है, सब स्मूथली हो जाएगा। फैमिली और घर के मैटर्स में थोड़ा सा कॉशन यहाँ पे जरूरी है। कभी कभी टेंशन या डिससेटिस्फेक्शन आ सकती है, स्पेशली घर के एनवायरनमेंट में, लेकिन जुपिटर का सपोर्ट आपको सिचुएशन हैंडल करने में हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना क्लियर मैसेज दे रहा है, कंसिस्टेंसी, फोकस मेंटेन करना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं नजर आते, और बिल्कुल भी फोकस एक जगह करना आपके लिए कठिन हो चुका है। कुछ नया सीखने का मन भी कर रहा है, एज अ हॉबी, एज अ पार्ट टाइम वर्क, या फिर एज अ समथिंग लाइक जैसे फ्लूट बजाने का मन, स्विमिंग करने का मन, ऐसा कुछ भी आपका मन या दिलचस्पी आपकी जग सकती है, जो कि आपकी पढ़ाई या फिर आपके करियर से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। ये भी बड़ी अच्छी चीज है। यहाँ पर आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं या सीख सकते हैं। देखिए, लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो आपकी पर्सनालिटी के अलग अलग हिस्सों को उजागर करती हैं, दुनिया के सामने लेकर आती हैं। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा, वैसे आपको कोई खास उपाय की जरूरत है नहीं धनु राशि वालों इस महीने, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अगर आपके घर के आसपास कोई बहुत बड़ा बरगद का, पीपल का पेड़ है, तो सुबह वहां पर मीठा दूध वहां पर आप जाइए, चढ़ाइए, और अगर हो सके तो छोटी कन्याओं का आशीर्वाद भी इस महीने आपको लेना चाहिए। गरीबों को भोजन करा दें हनुमान मंदिर के बाहर, वो भी आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना। अगली राशि में जाने तो आगे बढ़ते हो, बात करते हैं अपनी 10वीं राशि, कर्म की राशि, मेहनत की राशि, मकर राशि के बारे में। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले जातकों, अप्रैल 2026 आपके लिए प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी का महीना है। ओवरऑल लास्ट मंथ से बेटर रिजल्ट मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। महीने के पहले हाफ में सूर्य आपको सपोर्ट करेगा, स्पेशली कॉन्फिडेंस और एफर्ट्स के रिजल्ट आपको मिलेंगे। 14 अप्रैल के बाद रिजल्ट्स मिक्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य एक्सॉल्टेड है, कंप्लीटली नेगेटिव कुछ नहीं होगा, मतलब
फ्लो सिंपल है, पहले हाफ में आप पुश करेंगे, सेकंड हाफ में बैलेंस मेंटेन करेंगे और करियर के लिए ये महीना काफी सपोर्टिव नजर आएगा। इस पूरे महीने में आपको अगर कोई प्रॉब्लम करेगा तो वो आपका खुद का स्पाउस ही करेगा। वहां पर जहां जितनी सपोर्ट की आपको जरूरत थी, जितना आप सोच रहे थे कि यार वो मुझे मोटिवेट करता है, एक्चुअली में वहां से उतना आएगा नहीं और आप नाराज होकर बैठ जाएंगे। 19 अप्रैल तक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिल सकते हैं, जॉब और बिजनेस दोनों में स्टेबिलिटी रहेगी। 11 अप्रैल तक का पीरियड स्पेशली प्रोडक्टिव है, काम स्मूथली चलेगा और आउटपुट विजिबल होगा। उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन या प्रेशर फील हो सकता है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार चलाते हैं, तो ये महीना आपके लिए काफी सेफ है, ग्रोथ स्टडी रहेगी। अननेसेसरी रिस्क थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके ज्यादा पैसा कमा लूंगा ये वाली भावना इस महीने के लिए छोड़ दीजिए। अगले महीने देखेंगे इसमें हमें क्या करना है। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवरऑल मकर राशि के लिए महीना काफी अच्छा ही नजर आता है। यहाँ पे किसी तरह की कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। अब कुछ खास बातें करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि वालों, इस टाइम पीरियड में आपके घर का कोई फर्नीचर खराब हो सकता है, आपके घर में नए फर्नीचर आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको लगेगा कि आपके घर का जो मंदिर है उसको अब एक रेनोवेशन की या फिर साफ सफाई की जरूरत है। इस टाइम पीरियड में आप नई प्रॉपर्टी, नए घर देखने की कोशिश करेंगे या फिर अपना जो पुराना घर है उसे डिससेटिस्फाई होकर उसे बड़ा करने के भी आपके मन में बातें आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी आपका पैसा इस महीने खर्च होने वाला है। नया एसी, फ्रिज या फिर नए वॉशिंग मशीन भी आपके घर में आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है जो दूर रहते हैं और शादी हो गई है उनकी तरफ से भी कई सारी ऐसी न्यूज़ेस आएंगी जो कि आपको उनकी लाइफ में नया अपडेट दे देगी, जो कि मिक्स होंगी, कुछ अच्छी कुछ खराब, इस तरह की न्यूज़ होंगी इस टाइम पीरियड में, यानी कि पूरे के अप्रैल के महीने में। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने दिल की बातें अब आपको बतानी नहीं है किसी को। मैं वो काम करने वाला हूँ, वो कार खरीदने वाला हूँ, वो घर बनाने वाला हूँ, वहां नौकरी करने वाला हूँ, विदेश जाने वाला हूँ। जब हो जाएगा तो वैसे ही लोगों को पता चल जाएगा और कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन जब नहीं होता है ना तो सबसे ज्यादा बुरा आप ही को लगता है और आपने ढिंढोरा पीट दिया है और बुरा लगता है फिर। अगर डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन कर लिया आपने इस बात को तो कोई मेजर इशू नहीं है। लव लाइफ इस महीने स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका। यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स लेकर अपने स्पाउस के साथ अगर शेयर करते हैं, भले वो उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होंगे ना, फिर भी वो अपनी मैच्योरिटी से जितना अच्छा आपको सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट वो करेंगे। आप दोनों के बीच में जो क्लोजनेस है वो और इंक्रीज होगी, बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और बढ़ेगी। अगर आप कमिटमेंट या मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो ये मंथ सपोर्टिव है, लेकिन एक कंडीशन है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। इस बार आपको किसी और के साथ नहीं, बस खुद के साथ ईमानदार रहना है। ओवर प्रॉमिस अपने आप को नहीं करना है, ना किसी और को करना है। जब भी आपके सामने कोई काम आए तो यहाँ पर अरे मैं करूंगा, इससे ज्यादा करके दे दूंगा, इससे अच्छा है मैं ये करूंगा और इस डेट को दे दूंगा, भले ही आपको कम लग रहा हो पर एक सेकंड भी लेट नहीं होगा। इस तरह की अगर आप बातें करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ेगी। मैरिड लाइफ भी इस पूरे टाइम पीरियड में स्टेबल ही नजर आती है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। पुराने अगर कोई इश्यूज थे तो वो भी रिजॉल्व होते हुए नजर आते हैं। अगर हम बात करें आप मकर राशि के हैं और मकर राशि के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये महीना कैसा जाए? आप बहुत ऐसा फील कर सकते हैं कि मेरी जो पुरानी लेगेसी है उसको अब कोई चैलेंज कर रहा है। आप ऐसा फील कर सकते हैं कि जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जिसको शायद एक्सेप्ट करने के लिए मुझे और टाइम चाहिए और समय चाहिए। आप ऐसा फील करेंगे कि मुझे लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन उसके लिए शायद मेरे पास एडिक्वेट नॉलेज, समय नहीं है। और फिर आप अपना प्लान अपने दिमाग में ही बनाना शुरू करेंगे। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने भाई बहनों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड प्लानिंग का है, ये टाइम पीरियड सेल्फ रियलाइजेशन का है। जितने भी विद्यार्थी हैं मकर राशि के, उनके लिए उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि यहाँ पर आप पक्षियों को अगर दाना डाल पाए तो डालिए। गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनिए और शनिवार के दिन आप ब्लू कलर के कपड़े पहनकर घर के बाहर जाइए। बस इतने से उपाय कर ले मकर राशि वालों, महीना बढ़िया जाएगा आपका। अगली राशि में जाने से पहले आप सभी को बता दूं, कुंभ राशि, हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए मिक्स्ड और थोड़ा चैलेंजिंग महीना होने वाला है। कहीं पर ग्रोथ मिलेगी, बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, समझ में कुछ आएगा नहीं, चीजें फिर भी आगे बढ़ रही होंगी, आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं चीजें, पर जो हो रही हैं क्या वही सही है मेरे लिए? क्या पता यही मेरे भाग्य में लिखा हो और मुझे आगे चलकर इसका मजा आए, लेकिन क्या पता ये वो समय है जब मुझे इसके खिलाफ विद्रोह करना है। यस, टू मच कंफ्यूजन मकर राशि वालों। जैसे जैसे समय बीत रहा है आप देख रहे हैं आपके दिमाग की कंफ्यूजन आपको फैसले लेने में कमजोर बनाती चली जा रही है। और ये कुछ नहीं, आपकी राशि में जो राहु का गोचर है ये वही है। केतु जो आपके विवाह के भाव में बैठे हुए हैं, विवाह के घर में, पार्टनरशिप के घर में बैठे हुए हैं, तो ये मेजॉरिटी जो कंफ्यूजन है वो कहीं ना कहीं बिजनेस की, काम की और आपकी मैरिड लाइफ की हो सकती है। यहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंस में कमजोर भी फील करेंगे शुरुआती दिनों में। क्लैरिटी चाहिए आपको लाइफ में, आपको चाहिए कि आप किसी से बात करें और वो बातों में आपको सही गाइडेंस दे दे। एक्चुअली में यहाँ पर कुंभ राशि वालों आपको अपने गुरु की जरूरत है, अपने जुपिटर की जरूरत है। अब वो जुपिटर किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है, बड़े भाई बड़ा बहन बनकर भी आ सकता है, माता पिता के रोल में भी आ सकता है, टीचर और दोस्त के रोल में भी आ सकता है। और इस महीने वो जुपिटर वो आएगा आपके पास और वो आपको किसी ना किसी, कभी आपके मन में जो सवाल चल रहा है आप इस तरह से स्क्रॉल कर रहे होंगे और एक रील आएगी जो कि उस सवाल का एग्जैक्ट जवाब आपको दे देगी और आपको फील होगा कि ओ शिट,
मुझे तो अपने सवाल का जवाब शायद मिल गया, लेकिन उसके बाद भी डिसीजन बनाना कंफ्यूजिंग ही होगा, लेकिन क्लैरिटी थोड़ी बहुत आएगी। मैं नहीं कह रहा आपको क्लैरिटी 100% इस महीने मिलने वाली है, बट अगर 70% भी मिल गई तो सही जा रहे हो दोस्त। यहाँ पर आपके करेज और आपके एक्शन, आपके डिसीजन मेकिंग पावर का बहुत बड़ा रोल इस महीने में होने वाला है। आपको साहस दिखाना पड़ेगा, आपको आगे चलकर एग्जीक्यूशन लेना करना पड़ेगा, डिसीजन अब लेने पड़ेंगे। अब आप एक थके और हारे हुए व्यक्ति, एक लूजर की तरह एक्ट नहीं कर सकते। अब आपकी 7.5 का लास्ट फेज है, तो यहां पर आपको अब डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। चाहे वो डिसिप्लिन आपकी हेल्थ का हो, आपके पेशेंस का हो, आपके काम का हो, करियर का हो, बनाना तो पड़ेगा। मंगल और बुध दोनों ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर आपको नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे एकदम से जोश उठेगा कि अब जिंदगी को एकदम से बढ़िया बना दूंगा। 2 दिन बाद वो जोश ठंडा हो जाएगा आपका, और फिर से आप उसी सोच के लूप में फंस जाओगे, या फिर अगर आप एडिक्टेड हैं किसी चीज के तो आपका एडिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। 11 अप्रैल तक स्पेशली बिजनेस डिसीजन में क्लैरिटी कम हो सकती है, इसलिए किसी एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस लेना फायदेमंद रहेगा। कुंभ राशि वालों, एक्चुअली इस पूरे महीने में आपको काफी लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए, और फिर जाकर कोई अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का तब बनाना चाहिए। कोई मेजर प्रॉब्लम अगर लाइफ में है आपके, आप ऐसा फील करते हैं, तो अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम कर दीजिए, प्रेशर कम हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो है आपके कम्युनिकेशन का कंट्रोल। सीनियर्स या कलीग्स के साथ टोन गलत हुआ तो अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना कंप्लीटली बेटर है। जुपिटर स्ट्रांग है, इसलिए इनकम के चांसेस अच्छे ही नजर आते हैं, बट फिर भी अगर कोई इशू है तो वो आपका ब्रेन और डिसीजन ना बना पाने का क्षमता जो आपकी कम हुई है वही है। हार्डवर्क का रिजल्ट इस महीने मिलेगा। स्टक जो पैसा रुका हुआ था वो भी वापस आएगा, लेकिन सेविंग्स का एरिया मिक्स रहेगा। एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल इंबैलेंस फील हो सकता है, मतलब पैसा आएगा लेकिन मैनेज करना जरूरी होगा। हेल्थ इस महीने का सेंसिटिव एरिया है। सैटर्न, राहु और सूर्य, सन का इन्फ्लुएंस स्पेशली फर्स्ट हाफ में आपकी डाइट को, आपके डाइजेशन को इफेक्ट कर रहा है। अब आप देखेंगे कि आपकी ईटिंग हैबिट्स में कोई बढ़िया चेंज आ रहा है। अब आपने स्पाइसी फूड खाना कम कर दिया है, अब आप मीठा थोड़ा अवॉइड करने लग गए हैं। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी बॉडी में अच्छा और हेल्दी खाना ही डाल पाएं, बस कोशिश ही कर रहे हैं। गलती फिर करोगे आप, 2 दिन 3 दिन ठीक रहोगे, फिर एक दिन पिज्जा मंगा के खा लोगे, बात वहीं बराबर हो जाएगी। 14 अप्रैल तक कोशिश करिएगा कि घर से बहुत ज्यादा बाहर आप ना जाएं। देखिए, अब काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहां पर भी जा रहे हैं तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव लाइफ में तो बहुत मिक्स्ड एनर्जी नजर आती है। कुंभ राशि वालों की लव लाइफ, खुद का ही दिमाग खराब है तो कुछ और किसी और का दिमाग खराब करोगे ही आप। तो आप अपनी लव लाइफ में आप पाएंगे कि आपकी बातें अब ऐसी हैं कि सामने वाले को जहर की तरह या फिर एकदम खंजर की तरह उसके दिल में चुभ रही हैं। अगर वो सामने वाले का भला है, अगर वो बेचारा अच्छा आदमी है तो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन अगर सामने वाला भी तेज तर्रार निकला तो अब आपको पता चलेगा कि आप कितने बदमाश थे, और आपको कैसे रिप्लाई मिल रहे हैं सामने से। 19 अप्रैल के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव होगी, बॉन्डिंग, क्लैरिटी, कंपैटिबिलिटी बेटर हो जाएगी। ये महीना खत्म होते होते जिंदगी काफी कुछ बदल देगा कुंभ राशि वालों आपकी। आप पाएंगे कि इस महीने के अंत तक जब आप है तो शायद इस महीने की शुरुआत में जो आप थे वो आप नहीं रह गए, और जेन्युइनली आपके रिलेशनशिप के एरिया में मेजर इंपैक्ट और मेजर चेंजेस आने वाले हैं। पॉजिटिव ही रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ऐसी मेरी उम्मीद है। मेरी लाइफ में पहले हाफ में थोड़ा सा टेंशन या फिर इंबैलेंस आ सकता है, स्पेशली अननेसेसरी आर्गुमेंट जरूर अवॉइड करिएगा। सेकंड हाफ में सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। देखिए, एक बात मेरी समझिए, जब समय आपके पक्ष में नहीं होता तो आप कितने एफर्ट मान लो, चीजें उस तरह से नहीं घटती, लेकिन जब टाइम आपके पक्ष में होता है, वो समय होता है। सेकंड हाफ में आप काफी बिजी भी नजर आते हैं, ट्रैवल होता हुआ भी नजर आता है, घूमते फिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पुराने दोस्तों से मिलना जुलना, पार्टी की बातें होना, ट्रैवल करने के प्लान्स बनाना, ये भी हो सकता है इस अप्रैल के महीने में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अप्रैल का महीना काफी इवेंटफुल होने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए, और आप माइंड के लेवल पे पूरी तरह से बदलते हुए नजर आते हो। बहुत कुछ आप एफर्ट अंदर से मार रहे हो चीजों को चेंज करने का, पर ये राहु आपको फिर से घुमाकर बैक टू स्क्वायर वन लेकर आ रहा है। इस राहु से आपको बार बार इस महीने लड़ना पड़ सकता है, और आप लड़ लोगे, और स्पेशली 15 अप्रैल के बाद तो आप एक फाइटर की तरह लड़ोगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत डिमांडिंग होने वाला है। आपसे ये डिसिप्लिन की डिमांड कर रहा है, फोकस की डिमांड कर रहा है, चीजों को, दोस्तों को छोड़ने की डिमांड कर रहा है, मैच्योरिटी बढ़ाने की डिमांड कर रहा है, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखने की डिमांड कर रहा है, और मेजर लाइफ डिसीजंस को मैनेज करने की डिमांड कर रहा है। और आपसे ये महीना मांग रहा है कि आप, मैं तो कुंभ राशि हूं, मुझे फेमस होना है, आगे बढ़ना है, और उसके लिए अब कृत्य करना, काम करना शुरू करना पड़ेगा। अब आप रेमेडी सुन लीजिए। रेमेडी बड़ी आसान है। कोशिश करिएगा कि किसी शुक्ल पक्ष के रविवार को आप एक नारियल मंदिर में ले जाएं। हनुमान मंदिर हो तो बहुत अच्छा, वहां पे वो नारियल आप हनुमान जी को चढ़ा दीजिएगा। हनुमान चालीसा का भी पाठ आप वहां पे कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि इस महीने आप ज्यादा तीखा खाना मत खाइए, ज्यादा हैवी, अगर आप जिम जाते हैं तो ज्यादा हैवी जिम मत करिए, और किसी भी तरह से हो सके तो जो तामसिक भोजन है उनको अवॉइड करिए, और सात्विक भोजन, देखिए सात्विक भोजन खाएंगे ना, दिमाग अच्छा काम करेगा आपका।
तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का पूरा महीना अगर आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं अपनी आखिरी राशि मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए मिक्स्ड और थोड़ा सेंसिटिव महीना रहने वाला है। कहीं सपोर्ट मिलेगा, कहीं काफी जगह कॉशन भी आपको जरूरत लगेगी। महीने की शुरुआत बहुत हैवी होगी क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाफ में और मंगल भी बाद में वहां पर आ जाएंगे। इससे आपको एनर्जी थोड़ी लो फील हो सकती है। कई सारे लोगों की वजह से आप इरिटेट भी फील करेंगे। वो लोगों को आप 10 बार समझा चुके हो लेकिन 11वीं बार भी वो आप गलती कर दे रहे हैं। इससे आप कंफ्यूज भी होगे कि इनको रखूं कि निकालूं, कि क्या पता आगे चल के ठीक हो जाए। अगर आप व्यापारी हैं तो ये सोच सकते हैं, और अगर आप दोस्त हैं तो अलग लेवल पे आप सोच रहे होंगे। कंफ्यूजन वाली इरिटेशन बेसिकली पहले 14 दिनों में आपको एक्सपीरियंस हो रही है, और आपकी वजह से नहीं, लोग जो आपके आसपास हैं, आपके आसपास का जो समाज है, उस वजह से आप ये फील कर रहे हैं। करियर के लिए महीना एवरेज ही है। जॉब वालों के लिए सेकंड हाफ बेटर रहेगा। सीनियर्स का सपोर्ट मिल सकता है लेकिन कम्युनिकेशन पोलाइट रखना बहुत जरूरी है इस महीने आपके लिए। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं तो ये टाइम रिस्की है आपके लिए। 11 अप्रैल तक बुध कमजोर है और उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कोई नया रिस्क या इन्वेस्टमेंट अवॉइड करिए। जो चल रहा है उसी पर फोकस करिए। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना थोड़ा चैलेंजिंग है। इनकम आएगी लेकिन डिले के साथ। कभी ऐसा फील होगा कि पैसा अटक गया है या एक्सपेक्टेड स्पीड से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद इंप्रूवमेंट आएगा लेकिन तब तक पेशेंस बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सेविंग्स भी इजी नहीं होगी, इसलिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इस महीने का वीक एरिया है। सन, मार्स एंड सैटर्न का इन्फ्लुएंस फटीग, हेडेक या फीवर जैसी माइनर इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। स्पेशली फर्स्ट हाफ में एक्स्ट्रा केयर आप रखिएगा। रेस्ट डिसीजन, केयरलेस ड्राइविंग भी आप ना करें। इरेगुलर रूटीन अगर है ईटिंग को लेकर, खाने को लेकर, स्पेशली डाइट को लेकर या लाइफस्टाइल को लेकर, तो दोस्त अब बदल देना चाहिए आपको वो सारी चीजें। अदरवाइज बात अब आपकी हेल्थ पे आएगी। आपकी 7.5 चल रही है, शनि आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं। शनि माफ नहीं करते अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं या फिर मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपकी मेहनत आपके वर्क एरिया में तो बहुत होगी, नो डाउट, बट आपकी हेल्थ पे शायद उतनी नहीं है। लव लाइफ के लिए पहला हाफ बेटर है, स्पेशली 19 अप्रैल तक इस पीरियड में सपोर्ट मिलेगा और रिलेशनशिप स्टेबल रह सकता है, लेकिन बाद में थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। स्पेशली जो लोग ओवर एक्सप्रेसिव या केयरलेस हैं उनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग या इमेज इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में मिक्स रिजल्ट रहेंगे। मार्स, सन और सैटर्न का इन्फ्लुएंस कभी कभी आर्गुमेंट्स या ईगो क्लैशेस क्रिएट कर सकता है, इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करिए। रिएक्शन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करिए। फैमिली मैटर्स में भी थोड़ा सा कॉशन यहाँ पे जरूरी है। आपके परिवार में आपको बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करनी पड़ेगी सिचुएशन, स्पेशली आपके यंगर सिबलिंग से रिलेटेड और आपके फादर से रिलेटेड। यहाँ पर अब आप रिएक्ट नहीं कर सकते, मनचाहा गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि आप हैं घर के वो व्यक्ति जिसको संभालनी है चीजें, बाकी वो हैं जो शायद ना संभाल रहे हो। घर के मैटर्स में आपका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, उसमें पार्टिसिपेट करिए, उससे भागिए नहीं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो महीना आपसे डिसिप्लिन की डिमांड कर रहा है, कंसिस्टेंसी की डिमांड कर रहा है, प्रेशर में भी कैसे काम करना है उसकी डिमांड कर रहा है, किस तरह से जब चीजें और मूड नहीं है फिर भी काम करना है, उन चीजों की डिमांड कर रहा है। ओवरऑल अप्रैल 2026 आपको एक क्लियर लेसन दे रहा है, कंट्रोल, पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपने अपनी एनर्जी और डिसीजंस को मैनेज कर लिया तो आप इस फेज को बहुत स्मूथली निकाल ले जाएंगे। रेमेडी के तौर पर कोशिश करिए कि मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाना है आपको, वहां पर आप उनको चोला चढ़ा सकते हैं या फिर बूंदी के लड्डू चढ़ाकर, तिलक लगाकर अपने घर आ जाइएगा। पूरे महीने हनुमान जी की चालीसा पढ़ना हर दिन, उससे अपना दिन शुरू करना, यह भी आपके लिए एक बेहतर उपाय की तरह साबित होगा। अगली राशि में जाने से पहले आप सभी को बता दूं, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी जरूर करिए, अपना कमेंट हमें जरूर छोड़कर अपने दिल की बात हमें जरूर बताइएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।